सुंदर असे गीत प्रस्तुत केले संजीवन संगीत अकॅडमी खास जलजीवन मिशन ह्या संकल्पनेचेर आदारिल्ले आणि खरेंच खूप खोसदिणो असो खेळ असा की पुराय देशात आमचे राज्य हे पहिले राज्य थारला जाणी हर घर नल हे मिशन सामके यशस्वी पद्धतीने पुराय केल्ले आसा. एकूय घर अशें ना जाच्या घरान नळ ना आणि त्या नळान उदक ना. याद जाता ते आदले दीस जेन्ना उदका खातीर कितले त्रास काडचे पडिल्ले आमच्या कांय भावनांक कांय लोकांक आमच्या गोंयच्या. पूण आतां ते दीस बदलले. आमच्या सरकारान जल जीवन मिशन हे सामके जबाबदारीन पूर्ण केल्ले आसा आणि देखूनच हो मान गोंयाक मेळ्ळा. अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य, सागर, झरने, नदियां एवं कला एवं संस्कृति आदि की विरासत है हमारे गोवा राज्य को. हांव मागता श्री DC गुप्ता प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर तशेंच श्री संतोष म्हापणे चीफ इंजिनियर हांचे लागीं की तांणी सगळे मानेस्तार वेदीचेर घेवन येवचे. सबका बहुत बहुत स्वागत है. अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य, सागर, झरने, नदियां, कला एवं संस्कृति की गरिमा, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, सब धर्मीय लोगों का आपस में मिलजुल कर रहना, अतिथि देवो भव इस वचन को वास्तव में अपनाना, यह है गोवा की विशेषताएं. इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए आज सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हैं चुनिंदा फलों की टोकरी प्रदान करते हुए. आदरणीय मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी से प्रार्थना है कि वे आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को फलों की टोकरी प्रदान करें. उनका स्वागत करें. I request Shri DC Gupta to present fruit basket to Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant. A kind request to all the dignitaries. I request Shri Santosh Mhapne to present a fruit basket to Ms. Vinnie Mahajan, Secretary DDWS, Minister. Government. Kind request to Honorable Union Minister, Honorable Chief Minister and all the other dignitaries to light the traditional lamp and inaugurate this program. तुम्ही जा तिकडे मी पोडियमवर घेतो. मी पोडियमवर घेतो. अनुज मध्ये जाता माझी ब्रँड राहा Thank you so much, all the dignitaries. May I now request Dr. Puneet Kumar Goyal, Chief Secretary, Government of Goa, to welcome the gathering. Dr. Puneet Kumar Goyal.
आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी श्री नीलेश कबराल जी, माननीय WRD मिनिस्टर श्री सुभाष शिरोडकर जी, केंद्रीय सचिव श्रीमती विनी महाजन जी, अतिरिक्त सचिव श्री विकासशील जी और उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, आज जल उत्सव के इस विशिष्ट अवसर पर गोवा के मैनेजर्स ब्रगांजा हॉल में आप सभी लोगों का सम्मानपूर्ण स्वागत एवं अभिनंदन। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में जल जीवन मिशन अभियान में 100% लक्ष्य प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य होने के गौरवमयी क्षण में मैं आप सभी लोगों की सम्माननीय उपस्थिति के लिए मैं गोवा सरकार की तरफ से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत हर घर नल का लक्ष्य पूरा करने वाला गोवा देश का प्रथम राज्य बना है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने जल जीवन मिशन का आह्वान 15 अगस्त 2019 को किया था। इस मिशन के तहत देश के सभी घरों में नल से जल पहुंचाने का उद्देश्य है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में गोवा सरकार ने भी हर घर नल के मिशन की शुरुआत फरवरी 2020 में की एवं अक्टूबर 20 में हमने इस लक्ष्य को पूरा कर लिया। इस दौरान करीब 10,000 नए टैप कनेक्शंस दिए गए। यह काम आसान नहीं था क्योंकि उस समय गोवा पूरे देश में कोविड-19 के फर्स्ट वेव से गुजर रहा था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी की पूरी टीम ने इस लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से प्राप्त कर गोवा को हर घर नल से जल कार्यक्रम में प्रथम राज्य होने का गौरव प्रदान किया। जल जीवन मिशन के देशव्यापी कार्यक्रम में केंद्र सरकार ने गोवा के लिए अभी तक कुल 145 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इसमें से 50% राशि राज्य को केंद्र से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त हुई है। साथ ही जल वितरण प्रणाली की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए भी 47 करोड़ रुपए के IoT प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी मिली है। इसमें 60% सहायता राशि केंद्र सरकार से अनुदान के रूप में मिल रही है। इसके साथ साथ 2019 में मिशन की शुरुआत से आज तक ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति का नेटवर्क बिछाने में गोवा सरकार ने अभी तक करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पूरे गांव के 3.2 लाख घरों में नल से जलापूर्ति कर दी गई है। हर घर में इंडिविजुअल मीटर कनेक्शन भी दिया गया है। इससे हमें नॉन रेवेन्यू वाटर को भी कम करने में मदद मिली है। जल आपूर्ति की बिलिंग को पूरी तरीके से कंप्यूटराइज कर दिया गया है। इससे हमारी बिल कलेक्शन एफिशिएंसी भी करीब 100% हो गई है। उपभोक्ताओं की शिकायतों और जलापूर्ति से संबंधित शिकायतों की सुनवाई के लिए PHE विभाग ने एक हेल्पलाइन भी स्थापित की है। कोई भी उपभोक्ता सुबह शाम से शाम 8 बजे तक के बीच इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकता है। जन शिकायतों के निवारण के लिए जन शिकायत विभाग का एक ऑनलाइन पोर्टल भी सक्रिय रूप से काम कर रहा है। आने वाले दिनों में इस कॉल सेंटर को 24/7 का स्वरूप देने की योजना है। कोविड-19 के मुश्किल दिनों में भी गोवा ने जल जीवन मिशन के हर घर नल लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से पूरा किया, परंतु यह लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व एवं केंद्र सरकार के मार्गदर्शन के बिना पूरा नहीं हो सकता था। इस मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए मैं आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी, सचिव मैडम विनी महाजन जी, अतिरिक्त सचिव श्री विकासशील जी और राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की पूरी टीम को कोटि धन्यवाद देता हूं। आप सभी लोगों के सहयोग एवं मार्गदर्शन से गोवा प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमने आने वाले दिनों में गोवा के समस्त नागरिकों को 24/7 वाटर सप्लाई की व्यवस्था करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमें आशा है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और PWD मिनिस्टर श्री नीलेश कबराल जी के नेतृत्व में गोवा जल्दी ही 24/7 वाटर सप्लाई करने वाला राज्य बन जाएगा।
आप सभी महानुभावों का जल उत्सव के इस अवसर पर मैं पुनः गोवा में बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। Thank you very much, sir, for these warm words of welcome. Now, may I kindly request Ms. Vinny Mahajan, Secretary DDWS, Ministry of Jal Shakti, Government of India, to speak a few words on this occasion. धन्यवाद। माननीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, माननीय मुख्यमंत्री गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी, रूरल डेवलपमेंट मंत्री जी, मुख्य सचिव गोवा, अतः यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 3 वर्ष पहले लाल किले से ये हम सबको संदेश दिया कि अब समय आ गया है कि हर घर में स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जाए, तब से ही हमारे विभाग से जुड़े लोग सर, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्यों में, यह मानते हैं कि हमें प्रधानमंत्री जी ने पुण्य कमाने का एक मौका दिया, क्योंकि जहां भी जाएं, जब देखते हैं, मिलते हैं उन लोगों से जिनके घरों में पानी उपलब्ध हुआ, तो ऐसा लगता है कि उन सब की दुआएं प्रशासन के साथ, सरकार के साथ जुड़ी हैं। गोवा में भी माननीय जल शक्ति मंत्री जी जब गांव में जाके उन लोगों से मिले, बातचीत की और पता किया कि कैसे पहले वह बाहर कुएं तक जाके अपने घर के लिए पानी लेके आते थे प्रयोग करने के लिए, जबकि अब उनके घर में ही नल लग गया है, जिससे उन्हें स्वच्छ और सही मात्रा में जल मिलता है और मिलते रहने की उम्मीद है। तो उनकी आंखों में, चेहरों पर जो खुशी झलक रही थी, वो अपने आप में ही एक हम सब के लिए वरदान है। आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हम एक बहुत बड़ी खुशी मनाने यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जबकि पूरे देश भर में कार्य चल रहा है, लेकिन गोवा एक ऐसा राज्य बन गया है और देश का पहला राज्य बन गया है जिसने न केवल हर घर में नल से जल उपलब्ध कराया है, लेकिन उसकी चेकिंग करके, वेरिफिकेशन करके, सर्टिफिकेशन करके पहला सर्टिफाइड हिंदुस्तान का हर घर जल राज्य बना है। मैं मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करूंगी कि जैसे प्रधानमंत्री जी हमें अक्सर कहते हैं कि कोई भी अचीवमेंट, चाहे हम कितनी बड़ी उपलब्धि ना प्राप्त कर लें, वो अपने आप में काफी नहीं, वो एक मील पत्थर है और आगे बढ़ना है। गोवा प्रशासन की ये निवेदन है कि ये एक मील पत्थर है, लेकिन हमें इसको आगे चलकर यकीनी बनाना है कि हर घर को नल मिलता रहे, हर रोज मिलता रहे, सही मात्रा में मिलता रहे, सही क्वालिटी का मिलता रहे और रेगुलर उसकी एक प्रबंध हो जिससे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आगे चलकर सही तरह से होता रहे। सर, जल जीवन मिशन जन भागीदारी पे केंद्रित है। आपसे निवेदन है कि गोवा के सभी लोग, और खास तौर पर हम ग्रामीण इलाकों की बात कर रहे हैं, तो सभी ग्रामीण लोग इस व्यवस्था को अपनी व्यवस्था समझें, न कि पीडब्ल्यूडी की। पीडब्ल्यूडी के अफसरों पर तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी तो है ही, लेकिन अगर लोग इन एसेट्स को, इस व्यवस्था को अपने एसेट्स और अपनी व्यवस्था नहीं समझेंगे, तो हम आगे चलकर कहीं ना कहीं हो सकता है पिछड़ जाएं इसकी रेगुलर अवेलेबिलिटी इंश्योर करने में। सर, दूसरा बहुत बड़ा जो पहलू है वो है सस्टेनेबिलिटी का। गोवा इज ब्लेस्ड विद द सी, विद रिवर्स, विद डैम्स, विद रेन वाटर, और आपने उस सबको बहुत अच्छे से प्रयोग किया है और जो जल घरों में जा रहा है उसके लिए आप इसको प्रयोग कर रहे हैं।
लेकिन अगर हम इसको इंश्योर नहीं करेंगे कि हम उस जल को सही मात्रा में प्रयोग करें, वेस्टेज ना करें, और कुछ जो भी पानी आता है घरों में, हम जानते हैं कि उसका 70% या उससे भी ज्यादा वेस्ट वाटर होता है, नहाने के बाद, कपड़े धोने के बाद, कुकिंग के बाद। तो अगर उस वेस्ट वाटर का हम अभी से प्रबंध करना शुरू नहीं करेंगे, घर घर में अगर हो सके तो सोखता गड्ढा बन जाए, गांव गांव में जरूरत के मुताबिक बन जाए, तो हम इंश्योर कर पाएंगे कि वो जो वेस्ट वाटर है वो भी सही तरीके से उसका उपयोग हो सके, चाहे किचन गार्डन के लिए, चाहे रिचार्ज के लिए, और हमारा पानी दूषित नहीं होगा और आगे चलकर सस्टेनेबल रहेगा ये सिस्टम। सर, एक और आपसे निवेदन, गोवा प्रशासन से निवेदन, जिस तरह आप जल का प्रबंध करने में, हर घर जल होने में अव्वल नंबर पर आए हैं, देश में पहले नंबर पर आए हैं, ये निवेदन के हमारे ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता का भी जो संदेश प्रधानमंत्री ने दिया, जैसे कि आप ओडीएफ बने इतना जल्दी, अब ओडीएफ प्लस की ओर जाना है, जिसमें ग्रे वाटर मैनेजमेंट भी जरूरी है, जो वेस्ट वाटर नल से निकलता है, फीकल स्लज मैनेजमेंट भी जरूरी है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट हो, चाहे वो गोबर है, चाहे और कोई बचा खुचा खाना या फल सब्जी का कचरा, ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट भी जरूरी है। और अब प्लास्टिक भी पहुंच रहा है गांव में, टिन, ग्लास वगैरह, उसको भी अलग अलग करके, रिसाइकल करके रीयूज करने का समय आ गया। सर, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहती, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि जिस तरह से गोवा के लोगों ने ये दिखा दिया कि अगर वो एक मन बना लें तो कर पाते हैं, हिंदुस्तान में पहले नंबर पर आ सकते हैं। सर, हमें पूरी उम्मीद है कि इसी तरह के एक बहुत अच्छे प्रोग्राम में इसी वर्ष हम आपके बीच में फिर से सम्मिलित हो पाएंगे, इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए कि गोवा देश का पहला ओडीएफ प्लस मॉडल राज्य बन गया है। इस उम्मीद के साथ, और आप सबको फिर बहुत बहुत बधाई इस उपलब्धि पर, और इस उम्मीद के साथ कि ये बरकरार भी रहेगी और भी देश राज्य की भलाई आप करते रहेंगे। देश भर में जो काम हुआ है उसका विश्लेषण माननीय मंत्री साहब भी करेंगे, और आज हम प्रधानमंत्री जी को भी सुनने के लिए उत्सुक हैं। तो एक बार फिर सबको बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम इन खूबसूरत विचारों को व्यक्त करने के लिए। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जल ही जीवन है, इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एकमात्र पृथ्वी ऐसा ग्रह है जो जल होने के कारण इस पर जीवन संभव है। जल की हर बूंद कीमती है और जल हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में मददगार साबित होता है। केंद्रीय परियोजना हर घर नल तथा जल बचाव मिशन पर गोवा राज्य में किस तरह से अनुसरण किया गया और किस तरह से ये मिशन गोवा में चलाया गया, इस पर कुछ वीडियोस देखते हैं। जल जीवन मिशन आमचे भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी हांचो एक संकल्प आणि त्या संकल्पातल्या एक ध्येय दोळ्यामुखार दवरून हर घर नल से जल हो हेतू साकारपाच्या दृष्टिकोनांतल्यान उखलिल्ले भारत सरकाराचे हे पावल। हाचो मुख्य उद्देश म्हळ्यार 2024 मेरेन भारताच्या गांवगिऱ्या वाठारांत प्रत्येक घराघरांत नळावरवी नितळ, बरे तशेंच जाय तितले पिवपाचे उदक मेळचे। जल जीवन मिशन ही केंद्र सरकाराची येवजण डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर अँड सॅनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ती, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया हांच्या वरवीं भारतभर राबयली वता। जल जीवन मिशन केंद्राचो हो उद्देश फुडें व्हरतना आमचे गोंयचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वा खाला तशेंच
पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर श्री निलेश काब्राल हांच्या फुडाकारान गांवगिऱ्या वाठारांत प्रत्येक घरात उदकाच्या पायपलायनी वरवीं घराघरान 100% उदक पावोवपी गोंय भारतान पयले राज्य ठरला. भारत सरकारच्या जल जीवन मिशनच्या अंतर्गत गोय सरकार जल जीवन मिशन गोंयांत राबयता. संस्कृतात एक म्हण आसा, धर्मो रक्षिती रक्षिता, म्हळ्यार धर्म ताका वाचयता जो धर्माक वाचयता. होच विचार जर आमी उदका कडेन हाडलो जाल्यार तो जल रक्षती रक्षिता असो जाता. म्हणजेच उदक तुवें वाचयलें जाल्यार उदक तुका वाचयतलें. जल ही जीवन है होच विचार मतींत घेवन आमचे भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी हांणी जल जीवन मिशन सुरू केलें. हर घर नल से जल हो नारो घेवन गोंयच्या प्रत्येक गांवगिऱ्या वाठारांत घराघरांनी पिवपाचे उदक नळा वरवीं पावोवपाचो हो मुख्य उद्देश ह्या मिशनाचो आसा. होच विचार फुडें व्हरून आमी गोंयांत पावलां उखल्लीं आनी निर्णय घेतलो 100 LPCD गांवगिऱ्या वाठारांत आनी 150 LPCD अर्बन वाठारांत 24/7 उपलब्ध करप. सांगपाक खुशी जाता की हर घर नल से जल हे ध्येय साकार करपी गोंय हे भारतातले पयले राज्य ठरला. हाच्या फुडें आमचो उद्देश असो आसा की प्रत्येक विलेज पंचायतींतल्यान 5 बायलां नॉमिनेट करतले, जांकां फुडें उदकाची क्वॉलिटी टेस्ट करपा खातीर FTK म्हणजे फिल्ड टेस्ट किट्स कशे वापरप हाचेर ट्रेनिंग दितले. ह्या योजने खाला विलेज पंचायतींनी रियल टाइम मॉनिटरिंग तत्वाचेर अचूक वॉटर सप्लाय चेक करपी गोंय हे पयले राज्य ठरतले. गांवगिऱ्या वाठारांत घराघरांनी उदकाचे मिटर कनेक्शन बसोवप काम 100% पुराय जाला. उदकाच्या बिलाचे कलेक्शनय 100% पुराय जाल्ले आसा. सांगपाक बरें दिसता की स्मार्ट वॉटर युटिलिटी म्हणजे उदकाचो स्मार्ट पद्दतीन वापर करपी गोंय हे भारतातले पयले राज्य म्हणून नावारूपाक येवपाक लागला. आमी सगळ्यांनीच ह्या जल जीवन मिशनाक तेंको दिवया. उदक वाचोवया, आमचो फुडार आनी आमची जीण वाचोवया. जय हिंद, जय गोमंतक. लोकांक नितळ उदक पिवपाक मेळचे आणि आमी जे उदक पितात ताची योग्य तपासणी जावची या उद्देशान उदकाची नितळसाण पळोवपी टेस्टिंग फॅसिलिटीज बरो करपाचो प्रोसेस राज्यान 14 वॉटर क्वॉलिटी टेस्टिंग लॅबोरेटरीज हांचो एक्रेडिशन प्रोसेस गोंयान नॅशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग अँड कॅलिब्रेशन लॅबोरेटरीज हांच्या मार्फत चालू आसा. पीडब्ल्यूडी गोंय जल जीवन मिशना अंतर्गत एक्टिवली ह्या कामाचो प्रोग्रेस मॉनिटर करता आणि इतलेंच न्हय तर लोकांक नितळ उदक पिवपाक मेळचे आणि जे उदक आमी पितात ताची योग्य तपासणी जावची ह्या उद्देशान पीडब्ल्यूडी खातें दर एका ग्रामपंचायतीक उदकाच्या गुणवत्तेची चाचणी करपाक फील्ड टेस्ट किट्स म्हणजे FTK उपलब्ध करून दिवपाची आसा, ज्या मार्फत पंचायतीन वचून आमी आपल्या पिवपाच्या उदकाची चाचणी करपाक शकतले. हो ध्येय यशस्वी करपाक पीडब्ल्यूडी खातें दर ग्रामपंचायतींतल्या वाठारांतले 5 लोक ट्रेन करतले, जांकां फील्ड टेस्ट किट्स वापरपाची आणि उदकाची क्वॉलिटी टेस्ट करपाचे प्रशिक्षण दिले वतले. गोंय राज्याचो सध्या विचार आसा सेन्सर बेस्ड रियल टाइम सर्व्हिस डिलिव्हरी मॉनिटरिंग सिस्टम बसोवपाचो, जाका लागून उदकाचो सप्लाय आणि फंक्शनालिटी मॉनिटर करपाक सोपे जातले, जेणे करून बरें उदक आणि कन्सिस्टंट उदकाचो सप्लाय प्रत्येक गांवगिऱ्या वाठारात रेग्युलर आणि लॉंग टर्म बेसिसाचेर जातलो. हे सगळे करत असतानाच पीडब्ल्यूडी गोंय हांणी चालीक लायल्या बऱ्योच सपोर्ट एक्टिविटीज, कॅपॅसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स आणि ट्रेनिंग्स, अवेअरनेस कॅम्पेन्स अश्यो आनी बऱ्योच गजाली. ते मिळपी 191 विलेज पंचायतींनी पीडब्ल्यूडी गोवा जल जीवन मिशन हांच्या खाला धडाडीन काम करता. मानातीक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर श्री निलेश काब्राल हांच्या जोड पालवान घडटा आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोंय. भारत सरकार का गोवा सरकार के तहत
राष्ट्रीय जल मिशन कैच द रेन 2022 बारिश को पकड़ो जहां गिरे जब गिरे भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा 29 मार्च 2022 को शुरू किया गया एक अभियान राज्यों और हितधारकों को जलवायु परिस्थितियों और उपमिट्टी के लिए उपयुक्त वर्षा जल संचयन संरचनाएं बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए शुरू किया गया था। गोवा सरकार ने जन जागरूकता पैदा करने और लोगों को अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए शिक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया है। उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा जिले में सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कदम उठाए हैं। गोवा राज्य तेजी से विकासशील राज्यों में से एक है। मुक्ति के बाद जनसंख्या 3 गुना बढ़ गई है। औद्योगिक विकास, पर्यटन उद्योग नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं और राज्य के लिए प्रमुख राजस्व और रोजगार के जनक है। जल संसाधन दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान राज्य में जून से सितंबर तक औसतन 126 इंच प्रतिवर्ष अच्छी वर्षा होती है, लेकिन चूंकि यह वर्ष के 4 महीनों में केंद्रित है, इसलिए शेष 8 महीनों की जरूरतों को पूरा करना है। मार्च के महीने तक सतही जल निकायों, नालों और छोटी नदियों के सूखने के लिए स्थलाकृति और मिट्टी की आकृति विज्ञान उपयुक्त नहीं है। उपलब्ध जल सभी वाटरशेड में समान रूप से वितरित नहीं होता है। कुछ स्थानों पर जल्द ही पानी की भारी कमी महसूस होती है। राज्य में सलाकी बांध, अंजुना बांध, पंचवाड़ी, अमठाणे, चापोली आदि बांधों का निर्माण करके जल संचयन के विभिन्न उपायों को लागू किया है। ऐसी संरचनाओं में 330 बांधों की ऐसी संरचनाएं हैं जो मानसून के बाद नदियों को प्रवाहित करती है। नदियों के पार 2 बैराज पानी को जब्त और संचयन करती है। गोवा सरकार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के गतिशील और दूरदर्शी नेतृत्व में और माननीय जल संसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकर के मार्गदर्शन में नदियों में 4 बड़े जल संचयन ढांचे को पूरा किया है, जिसमें 6 बड़ी झीलों का विकास शुरू किया गया है। परियोजना का नाम ओपा वाटर वर्क्स के लिए कच्चे पानी को बढ़ाने के लिए गांजिम में बैराज और 110 MLD कच्चे पानी के पंपिंग स्टेशन का उन्नयन। परियोजना की लागत 111.97 करोड़। परियोजना के तहत नदी में एक खुले प्रकार के बैराज का निर्माण किया गया है, जिससे नदी में अधिकतम पानी रखना मुमकिन होगा। पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर द्वारा गोवा राज्य के लिए स्थायी जल संसाधन के विकास के लिए संकल्पित नदी परियोजना आपस में जुड़ी हुई है। यह परियोजना नाबार्ड से ऋण सहायता के माध्यम से कार्यान्वित हुई है। जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने और ग्रामीण स्तर पर जागरूकता और रोजगार पैदा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। किसानों के समूहों के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता। एनजीओ ने स्वयं सहायता समूह पंजीकृत किया जो जल निकायों के विकास और निर्माण का कार्य करते हैं। हाउसिंग सोसाइटी, वाणिज्य परिसरों, आतिथ्य व्यवसाय के लिए छत पर वर्षा जल संचयन के लिए 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, व्यक्तिगत घरों के लिए 50,000 रुपए की सब्सिडी। अपने घरों में खुला कुआं बनाने के लिए 50,000 रुपए की सब्सिडी। सरकार का राज्य में 35 वर्षा जल संचयन संरचनाओं को विकसित करने का प्रस्ताव है। उनमें से एक राजभवन में है। एक पुरानी छोड़ी गई लेटराइट पत्थर की खदान को गहरे आकार के जलकुंड में विकसित किया गया है। फसल के पानी का उपयोग औषधि वाटिका की सिंचाई के लिए किया जाएगा। परियोजना की कुल लागत है 9.5 लाख रुपए। अमृत सरोवर मिशन आने वाले 2 वर्षों में पूरे राज्य में 75 जल निकायों को फिर से जीवित और विकसित करने का प्रस्ताव है। गोवा सरकार भारत सरकार के कैच द रेन 2022 बारिश को पकड़ो जब गिरे जहां गिरे इस अभियान में सबका सहयोग चाहती है। और इस प्रकार से गोवा सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, आदरणीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर श्री नरेश काब्राल जी तथा आदरणीय जल संसाधन मंत्री श्री सुभाष शिरोडकर जी आदि व्यक्तियों के नेतृत्व में जल जीवन मिशन और हर घर नल
आदि योजनाओं में कामयाबी हासिल की है। Friends, we have here with us a nature lover who believes in conservation of natural resources and works for the cause tirelessly. We have Mr. Alan Lobo, young entrepreneur, who has prepared a QR code for all the lakes, ponds, tanks, and springs. And he says once we have comprehensive list, department can focus and work on conservation of these water resources. I request Honorable Union Minister to launch this QR code, and I also request Mr. Alan Lobo to join the dignitary. माझा Congratulations, Mr. Alan Lobo, and keep up the good work. Thank you so much. जल की हर बूंद कीमती है। जल के चक्रण से वर्षा होती है और वर्षा का जल दोबारा नदियों और समुद्रों में पहुंच जाता है। इसलिए जल के महत्व को समझाते हुए और समझते हुए जल बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसी बात को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जिन्होंने बेहतरीन कार्य किया है, हर घर नल तथा जल जीवन मिशन के अनुसरण में जिन अधिकारियों का अच्छा योगदान रहा है, उन सबको यहाँ पर आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी के शुभ हस्तों गौरवान्वित किया जाएगा। मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि हमारे अधिकारियों को आप गौरवान्वित करें सर। सबसे पहले श्री मिनिनो डिसोजा, IS सेक्रेटरी पंचायत, आप कृपया आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से ये प्रमाण पत्र स्वीकार करें। श्रीमती सिद्धि हड़नकर, डायरेक्टर पंचायत, श्री संतोष महापने, चीफ इंजीनियर 1 PWD, श्री निवृत्ति पार्सेकर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 3 PWD, श्री विश्वंभर भेंडे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 9 and 20 PWD, शंभू मालवणकर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 17 PWD, श्री नारायण तिवरेकर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 24 PWD, These are some village panchayat representatives who will also be felicitated. Shri Sushant Loliyekar, village panchayat Shristthal. Shri Chandan Naik, village panchayat Keri. Shri Devidas Naik, village panchayat Savarde. श्री दिनेश गांवकर, विलेज पंचायत बारशे।
श्री एलन लोबो, विलेज पंचायत खरवली। श्री प्रमोद बदानी, चीफ इंजीनियर, वाटर रिसोर्स। Thank you. Please be seated. Now, we will launch QR code facility for water bill payment, and I request Shri Arun Bhatt, TJSB Bank, to please join the dignitaries. इस QR कोड के माध्यम से आप घर बैठे आपके पानी का बिल अदा कर सकते हैं। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इतनी अच्छी फैसिलिटीज यहाँ पर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। श्री अरुण भट्ट कृपया मंच पर आए। लोकां खातीर खूप सादे पद्धतीन, सोपे पद्धतीन सगळे सरकारी कामकाज जावचे आणि लोकांक बेटेच सरकारी ऑफिसांनी परत परत येवपाक पडचें न्हय। हाच्या खातीर हो QR कोड सगळ्या लोकांनी चडांत चड हाचो उपेग करचो। हो कसो वापरपाचो, केन्नाच्यान वापरपाचो हाच्या बद्दल म्हायती तुमकां बेगोबेग कळयतलें। थँक यू व्हेरी मच। आमी येदोळच्यान उलयतात की हर घर नल तशेंच जल जीवन मिशन हे खूप यशस्वी पद्धतीन गोंयांत अंमलात हाडला आणि हर घर नल हातून 100% यशस्वीता मेळयले गोंय हे पहिले राज्य जालां। आणि हे सगळे जांच्या फुडारपणा खातीर सकयल जाला ते म्हळ्यार उदका पुरवण खात्याचे मंत्री भौमान्य श्री सुभाष बाब शिरोडकर हांचे कडल्यान ह्या विशीं आयकुपाक सगळ्यांकूच आवडटलें। हांव तांचे लागीं मागता की ह्या समयार तांणी आपले विचार व्यक्त करचे। Highly respected Water Resource Department Minister Sri Shekhawatji from Delhi, our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant ji, we have got here on the dais Mr. Nilesh Kabra ji, who is the Minister for PWD, Madam Mahajan, who has come all the way from Delhi to participate in this event, our Chief Secretary for the state of Goa, all the respected dignitaries on the dais, off the dais, and dear friends. It is a great delight to participate in this beautiful event, I would say, and a very historical event where the state has, what I should say, come out that the first state in the whole of the country to provide a jala connection, water connection to every house. I remember those days when I was somewhere in the year in 1978, 79, 80s, when I was MLA. I had to stand before the then Honorable Chief Minister with a list of, I would say, requisite people for water connection. Those were the days when we had to stand in the queue and ask for, say, 15, 20 names to be approved by Honorable Chief Minister then for water connection release. And down the line, in my tenure, I see that the Honorable Chief Minister has succeeded and the PWD department has succeeded in providing water connection to each and every household of the state of Goa.
is a big honor to the state of Goa, I will say. Dear friends, had it not been the collaboration between two departments, that's Water Resource Department and the PW Department, it would not have been possible. Of course, the guidance and I would say the slogan that was given by Honorable Prime Minister, which enthused us to collect water, to store water, and then the PW Department to provide it by laying pipelines, raising treatment plants and all that sort of thing. Friends, on this beautiful occasion, Jal is Jivan. We used to learn these in class 5, class 6 and 7. And when we have grown up now, we realize, yes. And it's not only Jivan, it's a Samruddhi. You take a drops of water and then you see what richness it has. And in this context, I will say I am a lucky person because all these years I have looked after so many other departments except finance and home. And then this wasn't there because this is my, I would say, 35 or 40 years of my participation in this ministry. And then when I heard that yes, WID is coming to me, I was so happy. Because two things in my life I enjoy. One is education and other one is growing trees and plants. That's what I enjoy. And then when it came to water, I thought that this is my dream mission. I should work for this. And not for just 5 and 10 years, but the next 25 years, with the help of my officials at WID, I should see that for the next 25 years, Goa does not fall short of water. That is what is our target set for. Minister Sir, on this beautiful occasion, आपका जो जल अभियान जो आपने शुरू कर दिया है in somewhere in the year 2019, and then a beautiful slogan, catch the rains, when it rains, and when it rains. And to a place like Goa, which receives highest, I would say, rainfall in the state of Goa, in the country. Just next to Cherrapunji, we have taken it as an I would say, very near and dear issue to the heart. We organized 2 seminars in North District and South District. And now we intend, by September end, we should go and cover all the 12 talukas with this mission. Catch the rains, when it rains, and when it rains. We have launched competitions and a sort of, I would say, a program for all the schools, for all the education institutions, and also to NGOs, so that they come out with new models, new concepts, and we have launched for every taluka a prize of 25,000 rupees. Whichever institute or whichever body, the practices, best of the practices for water conservation. As far as rooftop water harvesting, every single plot, whether it's an industrial plot or an educational plot or a residential plot, every single plot will have to have a water harvesting, I would say, technology or a system in the respective plots. It is going to be mandatory for all the plots all over the state. That is what I aspire for. Coming down to the recent slogan, what Prime Minister, what I should say, passed on to the entire country is Amrit Sarovar. That again, made us aware of all the water bodies, and I thank Mr. Glenn, who has, what I should say, coordinated every single water body in the state. Fortunately for us, we have got almost 250 to 300 water bodies in the state, and out of which we intend and we are committed to develop 150 lakes by 2023 December. Sir, on this Azad Amrit Mahotsav, on 15th August, we had the opportunity, because of Honorable Prime Minister and because of your good self, we had a pleasure to honor, to have a flag hosting on almost 33 dams and lakes all over the state. While concluding, only 2 issues I think I should make a mention. Madai is the lifestyle and the lifeline of Goa. Any activity upstream the river by Karnataka, of course up till now, with your support, sir, and with your guidance, there is no disturbance. But henceforth, if at all by any issues which are being raked up by small sort of construction activities, that would disturb, and I would say historically that would damage and disturb the lifestyle, environment and ecology of the state of Goa, which should not happen. That is what my general feeling over here. Another small issue
that I would like to make a mention by taking advantage of your presence, sir, that Goa has got almost 160 kilometers sea line. And then we have got almost 7 to 8 rivers. But the climate change and the rise in the seawater and all that has made Goa to have an area more than 10,000 hectares of land, what we call as a Khazar land, the land all along the rivers. It starts from here, Panjim, and it goes up to Panchwadi village. From this side north, it starts in Panjim and goes up to your Khanepar side or further to Pali side. More than 10,000 hectares of land because of high level water, rising the seawater. There are beaches in bunch. And farming communities helplessly look at their submerged area. I think, sir, I would request and make an appeal that you will have to come out with a rescue to us in solving this issue and maintaining the bonds at all levels. I think with these few words, Goa, as has been aspired by, we are going to have number one, even as an, I would say, garbage concern, issue is concerned. We are going to finish. Because the way the Honorable Chief Minister is working, the way the cabinet, entire cabinet is working, that day is not very far off that we are going to be number one, even in that respect. Not only in that respect, but many of the issues, many of the issues or aspects or sectors of life, Goa is always targeting the highest position. With the support of the general public, with the support of our officers. I think on this beautiful occasion, once again, I would like to thank for kindly coming down to bestow this honor on the state of Goa, and particularly our Chief Minister and PW Minister. Thanks a lot. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, sir. Very truly and beautifully said, Honorable Sharukar sir. The importance of water and the efforts taken by WRD to achieve this mission. Water is so important, and saving water should be learned by each individual and taught in each school at early ages. I request once again Honorable Union Minister and all the other dignitaries to present a certificate to Sarpanch Harvalem, Raju Malik, for all the good work he did to achieve the mission. Raju Malik. Thank you so much. Thank you, sir. Please be seated. Thank you. As Honorable WRD Minister said, that without collaboration of these two departments, the mission would not have been achieved. And taking this opportunity, I now would like to request Honorable Shri Nilesh Kabra sir, Honorable Minister PWD, Government of Goa, to deliver his speech and also throw light on how the mission was a success. Honorable Shri Nilesh Kabra. A very good morning to all present on this wonderful occasion of being the first state in the country to have tap water connections to the entire households of the state of Goa. And for this special movement, we have Gajendra Singh Shekhawat, Honorable Minister for Jal Shakti, who has come down to be part of this great movement where all of us are happy to have the systems in our place. Our young, dynamic Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, my fellow colleague in the Assembly, in the Cabinet, and who has been instrumental in giving water to us to achieve this target, my colleague, WRD Minister, Sri Subhash Shivadkar, Madam Secretary, Jal Shakti Mission, Chief Secretary, Goa, other dignitaries on the dais, after dais,
ladies and gentlemen. Well, first of all, PWD is a department where we get involved in a lot of things for the people of the state of Goa. Maybe the roads, building, highways, whether it is for the state, where the urbanization has happened, or whether it is where it is a rural population. And with the Jal Jeevan Mission in the country launched by the Honorable Prime Minister, the project where 50% central grant had been given to us, I think today is the day where we have achieved this milestone. And we are also going to be one of the first states in IIT project where Honorable Minister has supported us, only state in the country where we are going to take this forward and we are going to achieve it shortly too. We have also been helped by the Honorable Minister, Honorable Prime Minister in achieving laboratory testing facilities in the entire state of Goa. And it is proud to say that almost all, maybe one or two are remaining, but all are NABL accredited. And that is what I think we should all try to say, where the people of Goa can take the water sample and go directly to the laboratory at no cost and do the sample to get an assurance. Honorable Chief Minister's idea is to see that like how we have in countries abroad, where a person just operates the tap and drinks water. This is what the state wants to do, to see that the water taken from the tap can be drunk directly without any other system, and that is what our next target is. No doubt that Goa is a top performing state in many sectors, but it is one of the first states where I just mentioned is pipe drinking water to every house and also metered connections. Har Ghar Nal Se Jal under the Jal Jeevan Mission is what has encouraged not only the state but entire country to take this system forward. And I thank Honorable Prime Minister. Without his assistance and the support of Honorable Minister Jal Shakti, we could not have achieved this success. Thank you, sir. We also thank Madam Mahajan and Shri Vikas Shilji, Additional Secretary, and Shri Pradeep Singh for his support in this National Jal Jeevan Mission, without whose guidance and support we could not take this forward. Our young and dynamic Chief Minister is always in the front, and we have moved from, I'm not saying that, we should not say that we are able to give 24 hours water supply to all taps in the state of Goa. But with his mission and Jil, I'm sure that over a period of few months or a year, because the projects we have initiated and started, we will be achieved to this distant dream, where 24/7 water will be coming to the taps which have been allotted in every taluka, every state, and every district of this beautiful state. Today, we are also, as Honorable WRD Minister has been a request, and we as small children of a big state, I also will request, no doubt, Honorable Minister has always been kind enough. And today we have achieved 100%, but somehow the process of this achievement has been over a period of time. And we have laid a lot of pipelines. I know Honorable Minister replied to me, but I will make another request that no doubt every department, every ways of functioning, ultimately in Goa, PWD is responsible. We have almost 38% NRV, non-revenue water. And the reasons what we are, our technical teams have pointed out, because of the age-old pipelines which have been put off, almost 80 pipelines, few years back. And I had already made a request and you have replied to me, sir. I will make another request, as you have mentioned and you have directed us to do the same. We will work in the entire, with all the urban, rural, panchayats and everybody, and we'll put up a proposal to you as we have asked you, sir. Today, sir, we have already initiated almost another 85 MLD new water treatment plants we are going to commission shortly. We intend to start another 165 MLD plants shortly to achieve the target by Honorable Chief Minister, where 24 hours water supply is going to be part of our system to be given. And I can assure you, sir, that as you mentioned on the ads, that there are maybe some of you where maybe the toilet facilities are lacking because of, Madam also 100, where we will make plus, which we assure you on behalf of the entire administration and with the guidance of the Honorable Chief Minister, not only in giving 100% plus facility, plus, but also to be saying that sewage, which is a little lagging in the state of Goa, will be also done. The only issues what we have sometimes
I would like Honorable Chief Minister has also taken it up. I will also like to take it, request to take it up. Because land in Goa we have inherited from a different system. It's not like the entire country. And due to the land acquisition policy of 2013 changing, it will become very difficult for the state to acquire lands for the purpose of public utility because you require consent of the people of the particular area. And I think as a holistic view, I don't know about the other states, but as the state of Goa, even though we want to achieve a lot of other dreams, this becomes a hindrance for us. And it's not that the people of Goa are not in favor, but today land has become, life can be lost, but land should not be lost, is everybody's say. And that is why I think we will have to relook into the entire acquisition process of 2013 change, where the state is suffering for doing small projects, because that is what, even to lay a pipeline, take NOCs, which becomes very difficult for us to achieve a lot of other dreams of this particular beautiful state. So with your intervention, Honorable Chief Minister has taken up this. And reverting back, giving 4 times market rate is not the issue, but taking NOCs for that system is becoming a problem for the entire state, and making this mechanism shortly. I think if Honorable Minister takes it up in his cabinet and Honorable Prime Minister to make at least the states, like there are some of the acts which were there in the past, which have been exempted from the 2000 Act. Maybe something can be worked on those lines. I once again thank you, sir, for making time here, and I can assure you that whatever small issues and technical issues are there over the state of Goa, we'll be able to sort out with your guidance and your leadership. And I can assure you that a smart water utility project, what you have given us for the entire country, we'll be launching it shortly and being one of the first states to do the same. Thank you. God bless you all. Thank you very much, Honorable Shri Nilesh Kabra. Friends, we are proud to have a dynamic Chief Minister who works tirelessly to see to it that Goa gets better in each and every field. And under his leadership, we have seen many positive changes. May we congratulate him for becoming the first state to achieve 100% water coverage, and a kind request to him to express his thoughts on this very special occasion. Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant. हर घर जल उत्सव आणि जल जीवन मिशन हाच्या खासा सुवाळ्याक आमच्या मध्ये हजर असतात भारताचे जल जीवन मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंग शेखावतजी. आमकां व्हर्च्युअली एड्रेस करपाच्या, व्हिडिओ माध्यमांतल्यान एड्रेस करपाच्या देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी ह्या कार्यक्रमाक हजर असतात. आमचे PWD मिनिस्टर मिस्टर निलेश काब्राल, WRD मिनिस्टर मिस्टर सुभाष शिरोडकर. या खासा सुवाळ्याक आमचे जल जीवन मिशनचे सेक्रेटरी मॅडम महाजन, आमचे चीफ सेक्रेटरी पुनीत कुमारजी, त्याचबरोबर बाकीचे WRD आणि PWD डिपार्टमेंटाचे सगळे अभियंते, माझ्या मोगाळ भावांनो आणि भयणांनो. हांव पळयता सगळ्यात पयली खूप अभिनंदन करता की ज्यांचे फेलिसिटेशन आम्ही जलजीवन मिनिस्टर हांच्या हस्ते केले ते PWD डिपार्टमेंटाचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर्स. हे फक्त फेलिसिटेशन तांचे एकट्याचे नाशिल्ले तर तांच्या एंटायर डिपार्टमेंटाचे आशिल्ले. त्या खातीर सगळ्या जाणांक खूप अभिनंदन. हांव त्याच खातीर कित्याक सांगता तर म्हणटाले आमी एकट्याच एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरान काम केलां काय कितें, फक्त डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन काम केलां काय कितें ना, तर तुमी सगळ्यांनी काम केलां. पण इतल्या लोकांक आमकां वयर हाडून फेलिसिटेशन करप शक्य नाशिल्लें, म्हणजे टोकन फेलिसिटेशन आमी त्या डिपार्टमेंटांतल्या एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराचें केलां. त्या खातीर डायरेक्टर पंचायत आसतलो, सेक्रेटरी पंचायत आसतलो, इवन दो आमकां उदकाचो पुरवठो करपी आमचे WRD खात्याचे चीफ इंजिनियर्स, तांच्याय सगळ्या एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर्स हांच्याय बी खूप अभिनंदन. तांच्याय खातीर ताळयो मारा. ते उदक दिता म्हणून तर आमकां फुडें पावपाक शक्य जाता, अदरवायज इट इज नॉट पॉसिबल. आमी सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्र, सगळे पंचायतचे सरपंच, सेक्रेटरीज, आमी काही सेक्रेटरीजचे फेलिसिटेशन केले, पण सगळ्या पंचायतीतले सेक्रेटरी तांच्यांनी तितकेच पोटतिडकीन काम केले. सगळ्या पंचायतीचे सरपंच तेन्नाचे, कारण आता एक्झिस्टिंग सरपंच ना, ऍडमिनिस्ट्रेटर आसा अजूनही, म्हणजे टोकन सरपंच म्हणून आम्ही बाब राजू हाजे फेलिसिटेशन केले. बिसाइड्स दॅट आमचे स्वयंपूर्ण मित्र जे सगळ्या पंचायतींनी दर शेनवारा काम करता. म्हाका खबर आसा फाटल्या आमच्या कोविडातल्या काळात 1 वर्स आसतना आमी जेन्ना व्हर्च्युअली, म्हणजे हांव आणि खास करून संतोष बापडे आसात किंवा बाकीचा पार्सेकार आसतलो किंवा बाकीचे सगळे जाण
व्हर्च्युअली जेन्ना त्यांच्याकडे उलयताले कोणाच्या पंचायतीन 4 कनेक्शन उरल्या कोणाच्या 5 उरल्या आणि आमचे सगळे इंजिनियर्स टार्गेट अचीव करपा खातीर थंय पर्सनली वचून टार्गेट कंप्लीट करताले त्या खातीर सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन. तुमच्या सगळ्या खातीर स्टेट 100% सर्टिफाईड स्टेट हर घर नल से जल हे आम्ही करपाक शकले म्हणून आम्ही अचीव करपाक शकले. त्या खातीर सगळ्यात पहिली तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आणि स्टेटीक हो भोवमान फावा जालो. देशातले पहिले राज्य गोंय हे ठरले हर घर नल से सर्टिफाईड स्टेट जावपी पहिले राज्य ठरले. म्हाका मनाक खूप खोस भोगता, खूप बरें दिसता. आम्ही फेलिसिटेशन केले बापा लोबो हाचे हांव त्या खातीर मुद्दामून म्हणटा कारण एखादो तरणाटो आपुणूच इनिशिएटीव्ह घेवन किंवा स्टेटीतल्या सगळ्या वॉटर बॉडीजचे QR कोडिंग करपाक पिसो कसो भोंवता हांव मुद्दामून म्हणटलो. ताका कोणीच सांगूंक नाशिल्ले, ताका कोणीच कर म्हणूंक नाशिल्ले. आपले पयशे स्पेंड करून लोबो प्रत्येक जेन्ना कोणी तरी म्हज्या लक्षांत हाडून दिले की तो भुरगो QR कोडिंग वॉटर बॉडीजचे करपाक लागला हांवें तेन्नाच्या WRD मिनिस्टराक सांगले आणि ताका आफोन हाडले. We have given only the support for him, sir. Otherwise, we have given nothing. He has started. He have initiated that work. त्या खातीर आज म्हाका खूप बरें दिसले. म्हणजे ताचे आमी ल्हानशे फेलिसिटेशन केले. बट ऑनरेबल मिनिस्टरान स्वताच्या सिग्नेचरीन ताका बेस्ट ऑफ विशीस बरोवन बुक जो तेजो जसो QR कोडिंगचो ताका प्रेझेंट केलो. राज्याच्या वतीन परत एकदा हांव ताचें खूप खूप अभिनंदन करता की ताणें स्वताहून हांवें कित्याक सांगलें तर राज्यातल्या इतर तरणाट्यांनी अशाच पद्दतीत इनिशिएटिव्ह घेवन वेगळ्या पद्धतीचे इनिशिएटिव्ह घेवप आणि काम करप हे गरजेचे आसा. जर ते केले जाल्यार सरकार तेजी दखल घेवपाक शकता हे ताचे उदाहरण आशिल्ले. म्हणून तेणे घेतलेल्या कामाची निश्चितच सरकारान दखल घेवन आयज तेजे फेलिसिटेशन केला, तेज्या उरलेल्या कामाक सपोर्ट केला. आनीकूय बी अशे कोण जे इनिशिएटिव्ह घेतले वेगळ्या फिल्डात इनिशिएटिव्ह घेतले तांचेय बी आमी सदोदीत अशा पद्दतीन फेलिसिटेशन आसतले किंवा तांकां जो सपोर्ट जाय तो सरकाराच्या वतीन सातत्यान सपोर्ट दिलो वयतलो. त्याच बरोबर नॉट ओनली द हर घर नल से जल दिवपी पहिले राज्य तर QR कोडिंग आमी डायरेक्टली QR कोडिंग फॅसिलिटीज फॉर द बिलिंग दिवपी गोंय हे पहिले राज्य आसा. डायरेक्टली QR कोडिंग थँक्स फॉर द TGSB बँक तांच्यांनी सपोर्ट केलो इन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑल्सो अँड PWD डिपार्टमेंट ऑल्सो फॉर QR कोडिंग स्पॉट बिलिंग सिस्टमात TGSB बँक हिज ऑल द ऑफिसर्स तांच्यानी आमकां सपोर्ट केलो. त्या खातीर तांकांय बी हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हणजे हातूंतल्यान आमी आमची बिलिंग सिस्टम इम्प्रूव्ह केली, कलेक्शन सिस्टम इम्प्रूव्ह केली विच हेल्प्स फॉर द स्टेट. सो TGSB अँड अदर बँक्स वी हॅव हेल्प इन अ QR कोडिंग. डेफिनेटली हातूंय बी गोंय हे आमचे पहिले राज्य ठरलेले आसा. अशा पद्दतीन QR कोडिंगांतल्यान आमी बिलिंग लोकां पर्यंत पावोवपाचें. खूप बरें दिसता आयच्या कार्यक्रमाक एड्रेस करता आसतना किंवा मॅडम महाजन हांच्यांनी सांगलें की 3 वर्सां पयलीं माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी दिल्लींतल्यान आपल्या 15 ऑगस्टांतल्या भाशणांतल्यान उलयतना उलयले की देशांतली प्रत्येक घर हे हर घर नल से जल हे पावोवपाक जाय आणि ते पावोवपा खातीर सगळ्यांनी प्रयत्न करचे. तान्नाच्यान पावोवपाक सुरवात केलो त्या खातीर वेगळी मिनिस्ट्री लॉन्च केली, जलजीवन मिशन लॉन्च केले आणि ते टार्गेट अचीव करपी म्हणजे जलजीवन मिनिस्टर श्री शेखावतजी आणि त्याचे सगळे ऑफिसर्स हांच्या सगळ्या सहकार्यांच्यान आम्ही पावोवपी पहिले राज्य ठरले म्हणून म्हाका खूप बरें दिसता आणि निश्चितच रित्या ते आमकां फावाय जाता. आणि इतक्याचेरच उरूंक ना, आता निलेशान सांगल्या त्या प्रमाणे इट इज एन नॅशनल एक्रिडेशन लॅब जे आम्ही 14 लॅब राज्यात एस्टॅब्लिश करपाक शकले आणि आम्ही प्युरिफाईड वॉटर लोकांपर्यंत पावोवपी हे पहिले राज्य ठरूंक शकले. आणि ताका जोडून आम्ही स्मार्ट वॉटर मिटरिंग जे आसा आम्ही पळयताले की आता रेव्हेन्यू लॉस खूप मोठ्या प्रमाणात जातालो. स्मार्ट वॉटर मिटरिंगच्या सहकार्यात आम्ही रेव्हेन्यू कलेक्शन करपी बी देशातले पहिले राज्य ठरतले. अशा पद्धतीत वेगवेगळी टेक्नॉलॉजी यूज करून आम्ही एक दीस पुढे वचत आसा. निश्चितरित्या म्हणजे वेगवेगळ्या ODF आम्ही करपाक शकले, आम्ही हर घर नल से दिवपाक शकले, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करपाक शकले. हे सगळे कित्याक शकले तर म्हाका दिसता आमचे सगळे म्हणजे मिनिस्टर्स, कॅबिनेट, आमदार आणि त्याच बरोबर असलेली ब्युरोक्रेसी जी काम करता. आम्ही जेन्ना म्हणटा की फ्रॉम द प्रिन्सिपल फ्रॉम अवर CS टू अवर डायरेक्टली पिऊन पर्यंत जे ऍडमिनिस्ट्रेशन काम करता ताच्याच खातीर हे आमकां शक्य जाता. आणि विशेष गोष्ट जर केन्ना मेळ्ळो तुम्ही मुद्दामून पळयशात जाल्यार ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर जेन्ना तेंच्यांनी आत्मनिर्भर भारत मिशन लॉन्च केले
आणि आम्ही तो मिशन मोडात कार्यक्रम फुडें व्हरपाचो ठरयलो. माननीय मोदीजी ठरयले की ह्या देशात आत्मनिर्भरता येवपाक जाय आणि ह्या देशात जर आत्मनिर्भरता येतली आसत जाल्यार 2 ऑक्टोबर 2020 ह्या दिसा आम्ही म्हटले की स्वयंपूर्ण गोय हे मिशन आम्ही लॉन्च करूया आणि सगळ्या ग्रामपंचायतीचे पंच सरपंचापासून ते सगळे सेक्रेटरीज आणि आमचे स्वयंपूर्ण मित्र म्हणजे सगळे अधिकारी ज्या पद्धतीत काम करपाक लागले म्हणून आमकां एक टार्गेट आम्ही अचीव करीत रावले. वेगवेगळी टार्गेटां आम्ही कोविडातली महामारी असताना ही टार्गेटां अचीव केली. हे खूप महत्वाचे आशिल्ले. हा मुद्दा म्हणून कळपाक जाय म्हणून सांगता. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोलचेर आम्ही 7 नंबराचेर आशिल्ले. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोलाचेर आम्ही 4 नंबराचेर पावले. सस्टेनेबल गोलांतलो नंबर 4 आणि 5 म्हणजे क्लीन वॉटर ड्रिंकिंग आणि ग्रीन एनर्जी हातून 100% अचिव्हमेंट आसा. आउट ऑफ द मार्क्स राज्याक आम्ही मेळोवपी हे पहिले राज्य आसा. अशाच पद्धतीन सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटात वेगवेगळी डेव्हलपमेंट करपी गोय हे देशातले पहिले राज्य आसा. इतकेच न्ही तर वन ऑफ द बेस्ट सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट फॅसिलिटीज आसपी पहिले राज्य आसा. वन ऑफ द बेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट ट्रीट करपी आम्ही पहिले राज्य आसा. ई वेस्ट मॅनेजमेंट ट्रीट करपी आम्ही देशातले पहिले राज्य ठरतले. आम्ही इवन दो आम्ही जसे म्हटला की कन्स्ट्रक्शन वेस्ट ट्रीट करपी देशातले पहिले राज्य आसा. एव्हरी वेस्ट वी आर टेकिंग केअर. या राज्यात अशाच पद्धतीत आम्ही जर म्हणता असत ते राज्य वेगवेगळ्या प्रगती पावलाचेर वयतले असत जाल्यार जनभागीदारी इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. अनलेस अँड अंटील इट इज नॉट पॉसिबल. तुम्ही मुद्दा म्हणून काढून पळयात. इन्फ्रास्ट्रक्चर जे करपाक जाय आम्ही डबल इंजिनच्या सरकारात एव्हरी इन्फ्रास्ट्रक्चर गेल्या 50 वर्सांत जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जावन आसले ते ह्या 10 वर्सांत आम्ही करपाक शकले. तुम्ही कंपेअर करात everything in infrastructure in PWD, infrastructure in WRD, infrastructure in tourism, infrastructure in health, every infrastructure you compare करात. पण त्या खातीर म्हटलं आम्ही फुडें वयतले आसात जाल्यार जनभागीदारी विदाउट अ पार्टनरशिप ऑफ द पीपल, विदाउट अ पार्टनरशिप ऑफ द आमच्या लोकांशिवाय पार्टनरशिप इज नॉट पॉसिबल. म्हणून तर म्हणजे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी सांगता की देशाची उदरगत करतले आसत जाल्यार जनभागीदारी खूप महत्वाची आसा आणि ती जनभागीदारी करपा खातीर म्हाका दिसता आयच्या या अमृत महोत्सव काळात हांव प्रत्येक गोंयकाराक उलो मारता की आम्ही पार्टनरशिप बेसिसात या राज्याचो विकास करूया. आम्ही आता म्हटले की आम्ही उदक पावयले, आम्ही प्युरिफाईड उदक पावयले, पण ते मेंटेन जर दवरतले आसत जाल्यार तितून जनभागीदारी इम्पॉर्टंट आसा. म्हणजे गावातलो पंच आसतलो, सरपंच आसतलो, गावातले लोक आसतले हे सगळे मॉनिटरिंग करपाक जाय आसत जाल्यार कंप्लिटली लोकांचो सहभाग, लोकांचो आस्पाव आमच्या खातीर तितकोच इम्पॉर्टंट आसा. अदरवायज इट इज नॉट पॉसिबल. आम्ही म्हणटा की खंयचेय मिशन आसूनी स्वच्छ भारत मिशनापासून ते बाकीची सगळी मिशन जर आम्ही राबयतले आसत जाल्यार लोकांचो तितकोच सहभाग आमकां गरजेचो आसा. आणि म्हणून तर म्हाका दिसता आयच्या या अमृत महोत्सव काळात जो 15 ऑगस्ट 2022 सुरुवात जाला फुडले 1 वर्षभर प्रत्येक मिशनात प्रत्येक गोंयकाराक सहभागी जर जालो आसत जाल्यार आमी आमचो टार्गेट अचीव करपाक शकतले. निश्चितच हो टार्गेट अचीव करपा खातीर आमकां चड दीस लागचे ना आणि तुमचो सगळ्यांचो सहकार्य सातत्यान लागतले. तर इस अवसर पर आप खास करके इस कार्यक्रम में यहाँ पे आए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि खास करके आपने खुद बताया हमें, हम बहुत दिनों से इस वक्त के इस कार्यक्रम की राह देख रहे थे और आपने खुद इस कार्यक्रम में आने की हमें टाइम दिया. आप आए और हमें सर्टिफाइड गोवा इज द फर्स्ट स्टेट बोल के डिक्लेयर किया. बल्कि इतना ही नहीं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने खास करके वीडियो मैसेज दिया. एक गर्व की बात है गोवा के लोगों के लिए, ये गर्व की बात है खास करके PWD, WRD एंड डायरेक्टर ऑफ पंचायत जिन लोगों ने हमारे लिए काम किया कंटिन्यूसली कोविड काल में 2 साल में टारगेट अचीव करने के लिए काम किया. और डेफिनेटली जैसे माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जनभागीदारी के अवसर पर यानी ग्राम स्वराज्य, जो ग्राम स्वराज्य है हमेशा के लिए हम जो माननीय मोदी जी का विजन जो आत्मनिर्भर भारत और स्वयंपूर्ण गोवा करने में सभी लोग लगे हैं, इससे भी आगे हम एक काम चलता रहेगा और इसी जनभागीदारी के साथ पूरा गोवा आत्मनिर्भर होगा, स्वयंपूर्ण होगा. इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं. जय हिंद, जय भारत. मला खासा समजून बरे करू सर. सगळ्यांनी एकठांय येऊन मुखार वचपा खातीर प्रेरणा दिवपी भाषण तुम्ही केले देखून तुमकां परतून एक फावट देव बरें करूं. सगळ्याच मळाचेर तुमच्या फुडारपणा खाला गोंय स्वयंपूर्ण जावचें आनी यशस्वी जावचें अशेंच ह्या खिणाक मागता. सर तुमचे लागीं मागता की तुम्ही आदरणीय श्री
शेखावतजी हांका एक समेस्त गोंयच्या आनी गोंयकारांच्या वतीन एक भेट अर्पण करची. थैंक यू सर. सबकी ओर से मैं प्रार्थना करना चाहूंगी आदरणीय केंद्रीय मंत्री जल शक्ति श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से कि आप उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करें. गोवा मुक्ति संग्राम के महान पुरोधा श्री लुई डी मैनेजेस ब्रगांजा की स्मृति में जिस ऐतिहासिक सभागार का नाम रखा गया है, उनके साथ साथ में चूंकि देश अभी आजादी के 75वां साल 76वां स्वतंत्रता दिवस और आजादी के 75 पूरे साल होने का उत्सव मना रहा है, मैं गोवा मुक्ति संग्राम में अपना बलिदान और योगदान दोनों देने वाले सारे हुतात्माओं को नमन करते हुए, उनका अभिनंदन और प्रणाम करते हुए आप सबको आजादी के 75 साल पूरे होने की बधाई देना चाहता हूं. मित्रों, 75 साल बाद में जब देश ने अमृत काल में प्रवेश किया है, इस लक्ष्य के साथ में कि जिस भाव, जिस सोच को लेकर देश के लंबे स्वतंत्रता संग्राम में जो कई 100 वर्षों का आजादी का संघर्ष था, उस संघर्ष में जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, जिन लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाने को स्वीकार किया, जिन लोगों ने हंसते हंसते तोप के गोलों के सामने बांध करके उड़ाए जाने को भी स्वीकार किया, जिन लोगों ने अपनी जवानी समर्पित करते हुए अनेक तरह की यातनाएं सहन की, बर्फ की शिलाओं पर लिटाए जाने के बाद में भी उनका संकल्प उसी तरह से दृढ़ बना रहा और हर एक यातना और पीड़ा के साथ में वो संकल्प और दृढ़तर होता गया. ऐसे सारे महान लोगों ने इस देश को स्वतंत्र कराने के पीछे जो उनके मन में विचार, जो संकल्प था, आज 75 साल बाद में हम स्वतंत्र भारत के 130 करोड़ लोगों को निश्चित रूप से इस बात पर विचार करना चाहिए, आकलन करना चाहिए, इस अवसर का सदुपयोग करना चाहिए कि उनके सपनों का भारत बनाने में हम कहां चूक गए और एक नए संकल्प के साथ में देश को उठ खड़े होने का समय है कि हम आगामी 25 वर्ष में न केवल उनके सपनों का भारत बनाकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, अभी तो इसी के साथ साथ में हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को जैसा विकसित भारत देना चाहते हैं, हमारा यशस्वी देश विश्व के पटल पर जिस स्थान का अधिकारी है और विश्व कौतूहल भरी नजरों से आज भारत को जिस दृष्टि से देख रहा है, उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर पर हमने प्रवेश किया है और उसी के साथ आज सार्वजनिक रूप से किसी पहले कार्यक्रम में
जहां देश के किसी एक प्रदेश ने माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के एक ऐसे कार्यक्रम, एक ऐसी योजना जो सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य से प्रारंभ की गई विभिन्न योजनाओं की एक श्रृंखला की एक कड़ी है, उसके सिद्ध होने के अवसर पर आयोजित आज इस हर घर जल उत्सव में मंच पर आसीन गोवा के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, मंच पर आसीन सार्वजनिक निर्माण मंत्री डॉक्टर नीलेश कबराल जी, मंच पर आसीन मिनिस्टर वाटर रिसोर्सेज श्री सुभाष शिरोडकर जी, कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारत सरकार की वाटर रिसोर्सेज एंड सैनिटेशन की सेक्रेटरी आदरणीय श्री विनी महाजन जी, चीफ सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ गोवा पुलिस, मंच पर आसीन जल जीवन मिशन के मिशन डायरेक्टर श्री विकासशील जी, इस सभागार में उपस्थित सभी भारत सरकार और प्रदेश के सरकारी अधिकारीगण, मैं आप सबके द्वारा किए गए इस पुरुषार्थ के लिए अभिनंदन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। मैं अपनी बात करूं उससे पहले गोवा प्रदेश की विकास और प्रगति की नींव रखने वाले, इस भारत के राजनीति के पटल में एक आदर्श व्यक्तित्व को धारण करने वाले मेरे अग्रज गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। उन्होंने जो नींव इस गोवा के विकास की रखी है, उस नींव पर उनकी संकल्पना के अनुरूप जिस तरह से गोवा को देश का अग्रणी प्रदेश बनाने के संकल्प के साथ में डॉक्टर प्रमोद सावंत एक सच्चे जनसेवक की तरह काम कर रहे हैं, मैं इसके लिए श्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी का भी बहुत सारा अभिनंदन करना चाहता हूं। साथ ही साथ में आज इन सभी सरकारी अधिकारी गणों का या जनप्रतिनिधियों का सम्मान इस कार्यक्रम में जल जीवन मिशन या इसी तरह की सभी योजनाओं की सफलता के लिए, उनको सफलता के साथ में पूरा करने के लिए जिन सब का अभिनंदन हुआ है, जिन सब को फैसिलिटेट किया गया है, उन सब का अभिनंदन करना चाहता हूं। विशेष रूप से पंचायती राज की डायरेक्टर आदरणीय सिद्धि जी का कि कम से कम उन्होंने 50% आबादी की जो है प्रतिष्ठा को बचा करके रखा है, एकमात्र महिला के रूप में जिनका आज फैसिलिटेशन किया गया। उत्तर गोवा के लोगों ने भी एक लंबा संघर्ष इस प्रदेश को आजाद कराने के लिए किया था, और आज जब देश की आजादी के 75 साल पूरे हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब सारा देश संकल्पबद्ध होकर के इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, और जैसा मैंने कहा कि पूरा विश्व जब आज भारत की तरफ एक उत्सुकता की नजर के साथ में कि एक नए उगते हुए सितारे या सूर्य के प्रभापुंज की तरह भारत की तरफ जब देख रहा है, तो निश्चित ही हम 130 करोड़ भारतीयों का न केवल सिर सम्मान के साथ में ऊंचा उठता है, अभी तो हम सब लोगों के कंधों पर हमको एक नए दायित्व कि हमको विश्व की उन सारी अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ में देश को इस संकल्प को सिद्ध करते हुए देश को उस मुकाम तक पहुंचाना है, ऐसा हम सबको अनुभव और प्रतीत होता है। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री का पद पर शपथ लेने के साथ ही ये संकल्प पूरी दुनिया के सामने व्यक्त किया था और देश को आह्वान करते हुए कहा था कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित इन सब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेगी, और साधारण मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के जो विभिन्न योजनाएं पिछले इस 8 साल में सफलता के साथ में पूरी की गई, उन्होंने इस देश को 2 नई दृष्टि प्रदान की। अव्वल तो पहली तो यह कि जिस तरह से योजनाओं का संचालन किया गया, योजनाओं को और समाज की आवश्यकताओं को चिन्हित किया गया, चाहे हर एक व्यक्ति को, हर परिवार को बैंक का खाता मिले, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो, हर गरीब को घर मिले,
आवास योजना का विषय हो, हर घर तक बिजली पहुंचे, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना का विषय हो, हर घर तक मां को धुएं से मुक्ति मिले, उज्ज्वला योजना का विषय हो, या इन सब योजनाओं के साथ साथ में देश के प्रत्येक घर में पीने का पानी पहुंचे, ये संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में उसी यात्रा के अनुक्रम में देश के सामने लाल किले के प्राचीर से रखा था। और जब लाल किले के प्राचीर से इस विषय को रखते हुए उन्होंने इस बात की चर्चा की कि देश में 19 करोड़ आवास हैं, जिनमें से 75 पिछले 70 साल में जितने यत्न किए गए, देश की सरकार ने किए होंगे, प्रदेशों की सरकारों ने किए होंगे, स्थानीय सरकारों ने किए होंगे, पंचायती राज की संस्थाओं ने किए होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी देश में केवल 16% परिवार ऐसे हैं जिनके घर तक पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचता है। और यह 16% का आंकड़ा भी जो राज्यों की सरकारों ने अपने आंकड़े दिए थे उसके अनुरूप था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब संकल्प व्यक्त किया कि हम 2024 तक देश के हर एक घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे, तो यह लक्ष्य बहुत बड़ा और बहुत विशाल और बहुत दबाव उत्पन्न करने वाला ऐसी घोषणा का लक्ष्य था। निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती हम सबके सामने थी, क्योंकि विश्व के पटल पर यदि हम देखें तो दुनिया के केवल 7 देश ऐसे होंगे। चाइना सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, भारत दूसरे नंबर पर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और ब्राजील। दुनिया के 7 ही केवल ऐसे देश हैं जिनकी आबादी भी टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड जिनको हमें कनेक्ट करना है उससे ज्यादा है। और अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें, यदि मैं भारत की शेष बची आबादी जिसको पीने का पानी नल के माध्यम से देने का लक्ष्य या चुनौतीपूर्ण लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया था, पूरे यूरोप की आबादी से ज्यादा लोगों को पीने का पानी पहुंचाने की चुनौती हमारे ऊपर 4.5 साल के उस कालखंड में थी। यदि उसको और भी दूसरे दृष्टिकोण से मैं देखूं तो पूरे अमेरिका में कुल जितने घर हैं उसका लगभग 2.5 गुना घरों को पीने का पानी पहुंचाने की चुनौती जो है हमें 4.5 साल में पूरी करनी थी। निश्चित रूप से लक्ष्य बहुत बड़ा था। माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद, क्योंकि हमारे संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप जल राज्यों का विषय और राज्यों का विषय होने के नाते प्राथमिक रूप से उसकी डिजाइन प्लानिंग से लेकर के ऑगमेंटेशन से लेकर इंप्लीमेंटेशन से लेकर के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सभी की जिम्मेदारी राज्यों की है। और भारत जैसे विशाल देश में जहां विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियां हैं, अभी जब आदरणीय शिरोडकर साहब बात कर रहे थे तब वो चर्चा कर रहे थे कि गोवा देश का दूसरा सबसे ज्यादा वर्षात वाला प्रदेश होगा। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, लेकिन देश में जिस प्रदेश से मैं आता हूं वो प्रदेश ऐसा है जहां देश में सबसे कम बरसात होती है। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां कुल मिलाकर के साल में 100-150 मिलीमीटर बरसात कुल मिलाकर के साल भर में होती है। विविधताओं से भरा हुआ देश, अलग अलग तरह की भौगोलिक परिस्थितियां, अलग अलग तरह की चुनौतियां, अलग अलग तरह की राज्य सरकारों की प्रिपेयर्डनेस। हमने राज्य सरकारों से कंसल्टेशन किया, बातचीत की, और उस बातचीत के बाद में एक जनरल गाइडलाइन जो है वो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, जब देश श्रद्धेय स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मना रहा था, उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लॉन्च हुई। और वो तिथि इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रैक्टिकली उस दिन से, दैट डे वाज द डे व्हेन दिस प्रोग्राम जल जीवन मिशन वाज इनिशिएटेड, उस दिन से यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। 25 दिसंबर से लेकर के मित्रों मैं स्मरण कराना चाहता हूं इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती जो मानव के सामने एक अस्तित्व की चुनौती खतरा बनकर के उभरी, दुनिया में उसकी 8 दिसंबर के महीने तक आते आते सुनाई देने लगी, और भारत में भी उसका प्रवेश एकाध नंबर के साथ में उस समय तक होना शुरू हो गया। और ठीक 3 महीने बाद में 25 मार्च को देश में लॉकडाउन घोषित हो गया। तब से लेकर के 2 साल तक कोरोना की विभीषिका और उसके कारण से उत्पन्न होने वाली चुनौतियां, सभी लोग सामान्यतः इस बात का विचार करते थे कि शायद अब की बार जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां में चर्चा कर रहा था कि एक लक्ष्य तो यह कि सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेंगे, और दूसरा यह कि एक नया गवर्निंग प्रिंसिपल जो उन्होंने दिया कि जो कुछ भी करेंगे वो एक तय समय में करेंगे, एक समय सीमा में और 100% सैचुरेशन के साथ में करेंगे। इससे पहले भी देश में अनेक योजनाएं बनती थी, राज्य की सरकारें भी योजनाएं बनाती थी, लेकिन वो योजनाएं या तो पॉलिटिकल
जो है आइडियोलॉजीज के बेस पर उनके बेनिफिशियरीज की लिस्ट डिसाइड होती थी, या शायद और किसी वोट्स के पैरामीटर्स पर और या वोटिंग पैटर्न्स के आधार पर उनकी जो है प्रायोरिटीज लिस्ट की बनती थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दो विषय रखे कि एक तो हम योजनाओं को समय के साथ में पूरा करेंगे और दूसरा 100% लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक उसको लेकर के जाएंगे। सभी लोग इस बात की चिंता करते थे कि शायद अब की बार जल जीवन मिशन में ये क्रम टूट जाएगा, लेकिन मैं अभिनंदन करना चाहता हूं इस मिशन से जुड़े हुए देश और प्रदेश की सरकारों के हर एक व्यक्ति का कि उन्होंने इस देश की सबसे बड़ी योजना और देश की नहीं दुनिया का सबसे बड़ा ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को जिस गति जिस ऊर्जा के साथ में का पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए। मैं आज यहां खड़ा होकर के अभिनंदन करना चाहता हूं गोवा की सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी का और उनके साथ में जुड़ी हुई पूरी टीम गोवा का, कि गोवा ने 2020 में अपने आप को देश का पहला 100% वाटर ड्रिंकिंग वाटर गांव प्रदेश जो है ऐसा बनाने का डिक्लेरेशन किया। और उस क्रम में मुझे अपने आप को ये कहते हुए सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से देश 10 करोड़ से ज्यादा कनेक्शंस हो चुके हैं, ऐसा हम लक्ष्य प्राप्त करने। लेकिन जब जल जीवन मिशन से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सैनिटेशन मिशन कर रहे थे, हर घर तक शौचालय बनाने का कार्यक्रम कर रहे थे, वहां से हमने सीखा कि यदि ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय बनाना है और कितनी भी बड़ी चुनौती को हमें स्वीकार करना है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की दृष्टि है कि कितनी भी बड़ी चुनौती हो, यदि सामान्य जन, आम जन, देश का नागरिक और समाज उसे अपने कंधों पर उठा ले तो उस चुनौती को आसानी के साथ में पूरा किया जा सकता है, उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। और सैनिटेशन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ने हमने इसको प्रत्यक्षतः अनुभव किया था। जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री कोई अपेक्षा नहीं करता था कि भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री खुद हाथ में झाड़ू लेकर के या हाथ में बजरी, मिट्टी और सीमेंट लेकर के और शौचालय बनाने के लिए ईंटें रखने का काम करेगा। कभी कल्पना नहीं की थी कि देश का प्रधानमंत्री खुद सोक पिट्स को साफ करता हुआ जो है वो दिखाई देगा। उन्होंने जिस तरह से लीड किया, प्रदेशों के मुख्यमंत्री जुटे, देश की सरकार के अन्य अंग जुटे, प्रदेशों की सरकारों के अन्य अंग जुटे, जनप्रतिनिधि जुटे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जुटा, कलेक्टर्स जुटे, सारा समाज, छोटे छोटे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे तक जब इस आंदोलन के साथ में जुड़े तो दुनिया ने जो लक्ष्य भारत जैसे देश के लिए रखा था, भारत जैसे देशों के लिए रखा था, जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिसाइड हो रहे थे यूनाइटेड नेशंस में, तब जो ओपन डेफिकेशन के लिए अभिशप्त ऐसी जनसंख्या जो पूरी दुनिया में चिन्हित की गई थी वो लगभग 100 करोड़ थी और उसमें से 60 करोड़ भारत में थे। इंडिया वॉज द लार्जेस्ट ओपन डेफिकेटर कंट्री। और उन सब देशों के लिए, उन सब देशों की चुनौतियों को महसूस करते हुए यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के उन टारगेट्स को तय करते हुए 2030 तक का विंडो हमें दिया था। 2030 तक उस लक्ष्य को प्राप्त करना था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब यह जन आंदोलन बना, देश की सरकार ने जब 4 Ps के प्रिंसिपल्स पर काम करना शुरू किया, पॉलिटिकल विल थी, पब्लिक स्पेंडिंग थी, पार्टनरशिप्स थी और पीपल्स पार्टिसिपेशन था, जब इन चारों लक्ष्यों को साथ में लेकर के काम करना प्रारंभ किया, हमने दुनिया के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करते हुए भारत एक विजेता के रूप में खड़ा हुआ। हमने 2030 के बजाय उस लक्ष्य को 2019 की 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती को प्राप्त और एक बार फिर उसी तरह की चुनौती देश के सामने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को लक्ष्य दिया, हम सबको लक्ष्य दिया, हमें जिम्मेदारी दी कि 2030 तक स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की इस परिकल्पना को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की इस टारगेट को भी हम 2024 तक 6 साल पहले पूरा करें। मित्रों, मुझे स्मरण आता है कि जब 2019 में देश ने इस लक्ष्य को, इस महत्वपूर्ण पड़ाव को पूरा किया था, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस अपने आइकॉनिक स्पीच में 2 अक्टूबर 2019 को गांधीनगर में कहा, हम सब लोग प्रसन्न थे कि जब हम ये बात सोच रहे थे कि आज शायद हमें सर्टिफिकेशन मिलेगा और वो कहेंगे कि अच्छा है तुम लोगों ने पूरा किया,
बधाई देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये लक्ष्य नहीं था, ये मात्र एक पड़ाव था, हमें यहां से अगली पायदान पर जाकर के कंप्लीट सैनिटेशन की तरफ जाना है। लेकिन ठीक उसी कालखंड में जब मैं दुनिया के सबसे बड़े, जिसको वाटर एंड सैनिटेशन का कुंभ ऐसी संज्ञा दी जाती, स्टॉकहोम वाटर वीक में जब मैं बात कर रहा था और जब मैंने दुनिया के लगभग 120 से ज्यादा देशों के पानी और स्वच्छता में काम करने वाले सरकार के अधिकारी, हेड ऑफ द स्टेट्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, वहां के मिनिस्टर्स और इस क्षेत्र में काम करने वाले टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, उन सब के बीच में जब मैंने ये कहा था कि हमने 2030 का लक्ष्य 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बना करके पूरा कर लिया, तो निश्चित रूप से भारत के लिए पूरी दुनिया की आंखों में एक श्रद्धा और सम्मान का भाव जो है वहां मैंने महसूस किया था। और दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश जो हमारे पीछे खड़े हैं, बहुत सारे ऐसे देश जो विकास की इस दौड़ में भारत को अपना आदर्श मानते हुए जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने आकर के सम्मान के साथ में ये कहा कि यदि भारत अचीव कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया इज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए साथ, लेकिन तो स्वच्छता के मिशन से हमने सीखा, हमने क्योंकि उसमें बेसलाइन तक कनेक्टिविटी की बात की थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के उस उद्घोष के बाद में कि हमें दूसरे पड़ाव पर जाना है, कंप्लीट सैनिटेशन पर जाना है, हमने राज्य सरकारों से आग्रह किया कि आप लेफ्ट ओवर बेसलाइन की भी सूची बनाइए, जो कुछ भी पीछे रह गए, जो कोई भी पीछे रह गए, एक बार फिर अवसर दिया राज्यों को कि उसे हम पूरा करने के लिए काम करें। लक्ष्य पूरे किए गए, 1 साल गुजरा, उसके बाद में भी कहीं गैप्स आइडेंटिफाई हुए। हमने फिर तीसरी अपॉर्चुनिटी फिर राज्य के सरकारों के साथ में साझा की और हमने कहा कि नो वन लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी पीछे न रहे, 100% सैचुरेशन के लिए हमें काम करना है। उस लक्ष्य को पूरा प्राप्त करने के बाद अभी हम धीरे धीरे बहुत ठोस कदमों के साथ में कंप्लीट सैनिटेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जब मैं कंप्लीट सैनिटेशन की बात करता हूं तो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट के मैनेजमेंट का संपूर्ण व्यवस्था जो है देश के हर एक गांव में हो, इस चुनौती को स्वीकार करके हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमने वहां से ये सीखा कि गांव खुद अपने आप को सर्टिफाई करे। तब 2020 में गोवा ने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था, तेलंगाना ने भी उसके कुछ समय बाद में प्राप्त कर लिया था, हरियाणा स्टेट ने भी 2021 में इस लक्ष्य को प्राप्त किया। लेकिन हमने राज्यों से आग्रह किया कि केवल सरकार रिपोर्ट करे, उससे ये बात पूरी नहीं होती। गांव के लोग बैठ करके ग्राम सभा में माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में हमने राज्य सरकारों से आग्रह किया कि गांव अपने गांव में बैठ करके गांव के चुने हुए जनप्रतिनिधि, विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी, वो सब साथ बैठ करके गांव में एक वीडियो रिकॉर्डेड ग्राम सभा के द्वारा तय करें और वो सर्टिफाई करें कि हमारे हर घर तक पीने का पानी पहुंच गया। और मैं एक बार फिर बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी और इनकी टीम को कि उस श्रृंखला में भी पहला राज्य बनने का सम्मान जो है वो गोवा को प्राप्त हुआ और आज गोवा 100% सर्टिफाइड ड्रिंकिंग वाटर स्टेट, जल समृद्ध प्रदेश ऐसा बना है। लेकिन मित्रों, ये कार्यक्रम जो है केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तक का नहीं, नित्य प्रतिदिन परीक्षा हम सबकी होने वाली और आने वाले समय तक लगातार होती रहेगी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य दिया था वो ये था कि हम केवल पानी पहुंचाना या नल लगाना हमारा जो है वो हमें जल समृद्ध नहीं बनाएगा। हम नित्य, नियमित, निरंतर, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड कंटिन्यूटी, इन तीनों के साथ में काम करें। उचित गुणवत्ता का पानी मिले, उचित मात्रा जो स्टिपुलेटेड क्वांटिटी है उतना पानी हर एक व्यक्ति को मिले, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो और साथ साथ में नियमित और निरंतर रूप से मिले। जिस समय रोज पानी आता है उसी समय रोज आए, ऐसा प्रयास हम सबको करना चाहिए। हमने गुणवत्ता की जांच के लिए, जैसा अभी आदरणीय मंत्री जी ने अपने प्रदेश का उल्लेख किया, आज देश में 2000 से ज्यादा लेबोरेटरीज बना करके और साथ ही साथ में लगभग देश में 10 लाख से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षित करके उनको फील्ड टेस्टिंग किट्स के माध्यम से वो पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच कर सके, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती इस देश में है। जैसा मैंने कहा, केवल 16% लोगों को पीने का पानी घर में मिलता था, शेष बचे हुए लोगों को पीने का पानी ढो करके सिर पर माताओं बहनों को लाना पड़ता। बहुत बड़ा अभिशाप
मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, शायद गोवा में तो वो चुनौती यहां पे कल्पना भी नहीं की जा सकती, जब माताओं बहनों को एक दिन में 5-5 किलोमीटर टू एंड फ्रो सुबह और शाम दोनों बार, दिन में 20 किलोमीटर एक मटका पानी सिर पर लेकर के आने के लिए दिन में 2 बार 2 मटके के लिए जाना पड़ता है। और वो अपने जीवन भर में छोटी वयस से लेकर के बुढ़ापे तक, जब कमर नहीं झुक जाती, जब तक निरंतर ये परिश्रम करने के लिए आवश्यक थी। जीवन भर में वो जितना चलती थी, धरती की परिक्रमा शायद 2 या 3 बार परिक्रमा हो जाए, इतने कदम उसको चलने के लिए वो आवश्यक थी। उस मजबूरी को समाप्त करने के साथ साथ में जो बड़ी चुनौती एक और थी कि मां ये जानते हुए भी कि ये पानी फ्लोराइड से युक्त है, इसमें आयरन का कंटेंट है, इसमें आर्सेनिक है, ये पानी जहरीला है, पीने से मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे माता पिता, उन सब के लिए जीवन पर्यंत कष्ट उत्पन्न हो सकता है और होने वाला है, लेकिन फिर भी वो पानी पिलाने के लिए उनको मजबूर थे। तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें क्वालिटी को इंश्योर करना, और क्वालिटी इंश्योर करने के लिए हमने काम प्रारंभ किया और ये तय किया कि भारत में पीने का पानी जो मिलेगा वो उचित गुणवत्ता का मिले, इसे सुनिश्चित करें। लेबोरेटरीज बनाने के साथ साथ में फील्ड टेस्टिंग किट देकर के माताएं बहनें अपने गांव में पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच कर सकें, ऐसी व्यवस्था खड़ी करने के साथ साथ में अब हम रियल टाइम सेंसर से, ताकि सेंसर बेस, IoT बेस इस तरह का सिस्टम डेवलप हो। और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं देश के युवाओं का कि उन्होंने देश में इस तरह की व्यवस्था को खड़ा किया, इस तरह की तकनीकी को खड़ा किया। मैं जब शुरुआत के दौर में, मैं जब दुनिया के दूसरे देशों में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में गया, इजराइल में गया, मैंने वहां जाकर के चर्चा की कि मुझे इस तरह के सेंसर्स की आवश्यकता है। भारत की स्केल को देखते हुए कि बात जो है, जहां रियल टाइम हम IoT बेस इस तरह की व्यवस्था खड़ी कर सके कि पानी की क्वालिटी और क्वांटिटी को हम जज कर सके, ताकि सारा रिकॉर्ड सरकार के पास में, संबंधित लोगों के पास में निरंतर बना रहे। जब इस तरह की व्यवस्था खड़ी करने के लिए मैं गया, मैंने बातचीत की, लेकिन उनकी प्राइसेस को देख करके मुझे लगता था कि ये शायद देश में नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं युवाओं का, जब हमने उनको ये अवसर प्रदान किया, उन्होंने लो कॉस्ट इस तरह की डिवाइस बना करके दी, हमने उनको हैकाथॉन किया, हमने उनको बुलाया, अवसर प्रदान किया, उनको पारितोषिक किया, उन्होंने टेक्नोलॉजीज बनाई। 10 गांवों में पहले पायलट किया, अभी 100 से ज्यादा गांवों में इस तरह का पायलट हो रहा है और देश के हर एक कोने में हो रहा है, और वो बहुत सक्सेसफुली हुआ है। और मैं इसको देखता हूं, सामने स्पष्ट देखता हूं कि ये भविष्य यही होगा, जब देश के हर घर तक कितना पानी किस दिन किस गुणवत्ता का गया है, इसकी जांच जो है मुख्यमंत्री अपने टैबलेट पर सामने बैठ करके कर पाए। पीने के पानी के लक्ष्य को लेकर के ये देश इस यात्रा पर चल पड़ा है। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम समय रहते इसको, समय सीमा में इस लक्ष्य को प्राप्त करके देश के माताओं बहनों को इस अभिशाप से मुक्त करा सकें। मित्रों, हम सब जानते हैं कि पानी हमारे जीवन का आधार है। इट इज एलिक्सर ऑफ लाइफ। नो लाइफ कैन बी इमेजिन इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। किसी भी तरह के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन दुनिया में ये पानी एक ऐसा स्रोत है जो इट्स नॉट इन्फिनिट, सीमित मात्रा में उपलब्धता। और भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो चुनौती और भी गंभीर है, क्योंकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी, दुनिया की लगभग 18% आबादी, लगभग इतना ही कैटल पॉपुलेशन के होते हुए भी दुनिया में कुल उपलब्ध पोर्टेबल वाटर, जो दुनिया के टोटल वाटर का क्वांटम अगर मैं मानूं तो एक्सेसिबल वाटर इज ओनली 1%, लेकिन दुनिया में कुल जो पोर्टेबल वाटर है उसका केवल 4% पानी हमारे पास में। इसलिए हमारे लिए चुनौती और भी बड़ी। और हमारा देश जिस तरह से विविधताओं से भरा हुआ है, अभी जब वीडियो यहां दिखाया जा रहा था कि गोवा जैसे प्रदेश में भी, जहां देश की सबसे अधिक बरसात वाले प्रदेशों में, वहां भी बरसात केवल 4 महीने में होती है, शेष 8 महीने में उसको सहेज करके रखने की आवश्यकता है। हमारे देश के लिए यह महती आवश्यकता है कि हम जल का प्रबंधन ठीक से करने की दिशा में तेज गति से काम करें, क्योंकि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लेकर के कि देश को हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे और आने वाले समय में इसे 10 ट्रिलियन तक लेकर के जाएंगे, और पूरी दुनिया जब इस पर विश्वास कर रही है, तब किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के साथ में उसकी वाटर की रिक्वायरमेंट और एनर्जी की रिक्वायरमेंट उसी तेज गति के साथ में आगे बढ़ती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट को मीट आउट करने के लिए और देश को ऊर्जा के दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल जब आजादी का अमृत महोत्सव का पहला जो है लाल किले पर से उन्होंने भाषण दिया था 15 अगस्त 2021 को, तब उन्होंने तिरंगे की साक्षी मान करके कहा कि हम देश को आजाद जो है ऊर्जा के दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर बनाएंगे। उन्होंने हाइड्रोजन मिशन से लेकर के रिन्यूएबल एनर्जी मिशन की चर्चा की।
लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण और उतनी ही ज्यादा आवश्यकता जो है, हमें पानी के दृष्टिकोण से भी आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और उसका एकमात्र उपाय जो है कि हम रीयूज, रिसाइकल एंड कंजर्वेशन इन तीनों पर काम करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्पना दी, जल शक्ति अभियान हमने प्रारंभ किया। 2019 से वो यात्रा प्रारंभ हुई और 3 साल में निश्चित रूप से उसके कारण से, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे वो मन की बात होगी, चाहे लाल किले के प्राचीर से कहा होगा, जहां कहीं भी अवसर था और संदर्भ था, उन्होंने पानी के संरक्षण की बात की। उन्होंने ही ये हमें जो है ये मार्गदर्शन दिया कि जल शक्ति अभियान, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेनेवर इट फॉल्स, इसकी जो कल्पना दी, आज पूरे देश में इसको लेकर के जागरूकता बनी। अगर बरसात के दृष्टिकोण से देखूं तो हमारा एवरेज रेनफॉल जो है वो दुनिया के बहुत सारे देशों से बेहतर है, अधिकांश देशों से बेहतर है। हमको प्रबंधन की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। बरसात के जल का मैक्सिमम संरक्षण करें, संरक्षित पानी को विवेकपूर्ण उपयोग करें, ठीक से उपयोग करें, और उपयोग किए हुए पानी को रिसाइकल करके वापस उपयोग करें, बिकॉज एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर विच इज रिसाइकल एंड रीयूज्ड इज एडिशन ऑफ अनदर ड्रॉप ऑफ वाटर इन द वाटर साइकिल। एक बूंद भी पानी यदि हम नया उपयोग करेंगे तो वो एक बूंद पानी हम वाटर साइकिल में जोड़ते हैं, जो अगर तकनीकी रूप से देखा जाए तो बिल्कुल असंभव। तो हमें निश्चित रूप से जल के संरक्षण पर काम करने की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार अमृत सरोवरों की संकल्पना दी कि हम देश के हर एक जिले में कम से कम 75 ऐसे नए तालाब बनाए जहां हम पानी का संरक्षण कर सकते हैं। और मैं इस अवसर पर अभिनंदन करना चाहता हूं श्री अनिल लोबो जी का, जो इनिशिएटिव उन्होंने दिया है। उन्होंने लिया कि हम लेट अस नो आवर रिसोर्सेज, लेट अस आइडेंटिफाई आवर रिसोर्सेज। और इन्हीं के जिस तरह का इनिशिएशन इन्होंने किया अनिल लोबो जी ने, इसी तरह से भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंटीग्रेट करके सारे पानी से जुड़े हुए डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स को साथ जोड़ा और इंटीग्रेट करके जब जल शक्ति मंत्रालय बनाया, तब हमने ये तय किया कि हम देश की सारे वाटर बॉडीज को, सभी स्प्रिंग्स को, सबको एक साथ जो है आइडेंटिफाई करके, सारी नदियों को, सबको, जितना पानी के से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करके एक पोर्टल पर रखेंगे। और हमने इंडिया वारिस प्लेटफॉर्म उसके लिए क्रिएट किया, उस पर काम करना प्रारंभ किया। और मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि अगले 6 महीने में हिंदुस्तान के पानी से जुड़ी हुई हर एक वाटर बॉडी को वहां देखा जा सकेगा, जमीन के अंदर कहां पानी है, कितना पानी है, एक्वीफर्स को मैप करके हमने उसको भी सबको ऑनलाइन करने की दिशा में तेज गति से काम किया। डेटा लगभग अब हमारे पास में, उसको इंटीग्रेट करके उसको उस पोर्टल पर जो है चढ़ाने की जरूरत है। मित्रों, देश के पानी के रिसोर्सेज को पहचानना, जानना, वो पानी के प्रबंधन की पहली आवश्यकता है और उस दिशा में हम तेज गति से काम कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यदि हमें सफल होना है तो इसे एक जल के आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति को लेनी पड़ेगी, हम सबको लेनी पड़ेगी, तब जाकर के हम सफलता के साथ में इसे पूरा कर पाएंगे। मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले एक बार फिर आदरणीय प्रमोद सावंत जी का, आदरणीय दोनों मंत्री जो यहाँ हैं उनका, विशेष रूप से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जिन्होंने इसके लिए काम किया, उनका और उनकी सारी टीम, सभी अधिकारियों का अभिनंदन करना चाहता हूं। लेकिन साथ ही साथ में आप सबसे आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं और फिर से उस बात को दोहराना चाहता हूं कि ये केवल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन नहीं था, नित्य प्रतिदिन हमारी परीक्षा होगी। जिस दिन पानी नहीं आएगा उस दिन मोदी जी का और डॉक्टर प्रमोद सावंत का फोटो दिखा करके लोग कहेंगे, पोस्ट डालेंगे, मीडिया में डालेंगे, सोशल मीडिया में डालेंगे कि नल से जल जो है इसमें अब पानी नहीं आ रहा है। हमको ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड डिलीवरी, इन तीनों को सुनिश्चित करने के लिए हमें जन सहभागिता के दृष्टिकोण को साथ में जोड़ना पड़ेगा। गांवों को ओनरशिप उसको देनी पड़ेगी। हम विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी क्रिएट करके हम उनको इसका दायित्व दें कि विद इन विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रबंधन वो खुद करें। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि गोवा देश में ऐसा पहला प्रदेश है जिन्होंने जल जीवन मिशन को कंप्लीटली मीटर्ड किया, ताकि हम कितना क्वांटम पानी जा रहा है उसके अगेंस्ट में हम किस तरह से शुल्क ग्रहण संग्रहण की व्यवस्था करें, ताकि एक सामान्य ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का खर्च जो है उसी से निकाला जा सके, इस प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल बनाया जा सके और लॉन्ग जो है लंबे समय तक, क्योंकि जितनी भी स्कीम्स बनाई गई थी वो ये कल्पना करके और इस तय करके कि 2005 तक कम से कम 50 तक वो कम से कम सस्टेनेबल रहेगी, अगले 30 साल तक काम करेगी, इस लक्ष्य को लेकर के बनाई गई थी।
तो वो 2050 तक सस्टेनेबल बनी रहे और आने वाले समय में भी हम उसकी समय रहते प्लानिंग कर सकें, ताकि देश को फिर एक और नरेंद्र मोदी का इंतजार नहीं करना पड़े इन सारे ब्रिजेस को गैप्स को ब्रिज आउट करने के लिए। हम सबको इस संकल्प के साथ में काम करने की आवश्यकता है। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ में गोवा प्रदेश और गोवा की इस पूरी टीम का अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। सबकी ओर से बहुत बहुत साधुवाद आपको आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। आपके विचारों से हम वाकई में प्रभावित हुए हैं। बहुत ही विस्तृत विषय को आपने एकदम बढ़िया ढंग से शब्द रूप दिया है। आपके विचारों को सुनना एक बहुत ही खास अनुभव था। हम सबकी ओर से आपके प्रति आदर एवं आभार व्यक्त करते हैं। इसके उपरांत हम सबको ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है, हम सब आदरणीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी का जल जीवन मिशन पर आभासी रूप से यानी कि वर्चुअल पद्धति से संदेश सुन सकेंगे। नमस्कार। गोवा के मुख्यमंत्री श्रीमान प्रमोद सावंत जी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, गोवा सरकार के अन्य मंत्रीगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र दिवस है। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। सभी देशवासियों को, दुनिया भर में फैले भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्ण। आज का ये कार्यक्रम गोवा में हो रहा है, लेकिन आज मैं सभी देशवासियों के साथ देश की 3 बड़ी उपलब्धियों को साझा करना चाहता हूं, और ये बात मैं पूरे देश के लिए कहना चाहता हूं। भारत की इन उपलब्धियों के बारे में जब मेरे देशवासी जानेंगे, मुझे पक्का विश्वास है उनको बहुत गर्व होगा, और विशेषकर हमारी माताओं बहनों को बहुत गर्व होगा। अमृत काल में भारत जिन विशाल लक्ष्यों पर काम कर रहा है, उससे जुड़ी 3 अहम पड़ाव हमने आज पार किए हैं। पहला पड़ाव, आज देश के 10 करोड़ ग्रामीण परिवार पाइप से स्वच्छ पानी की सुविधा से जुड़ चुके हैं। 10 करोड़ ग्रामीण परिवार एक घर जल पहुंचाने की सरकार के अभियान की एक बहुत बड़ी सफलता है। ये सबका प्रयास का बेहतरीन उदाहरण भी है। मैं इस उपलब्धि के लिए हर देशवासी को और विशेषकर माताओं बहनों को बधाई देता हूं। साथियों, देश ने और विशेषकर गोवा ने आज एक उपलब्धि हासिल की है। आज गोवा देश का पहला राज्य बना है जिसे हर घर जल
सर्टिफाई किया गया है। दादरा नगर हवेली एवं दीव और दमन भी हर घर जल सर्टिफाइड केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। बीते कुछ वर्षों में देश के हर बड़े मिशन में गोवा अग्रणी भूमिका निभाता जा रहा है। मैं गोवा की जनता को, प्रमोद जी और उनकी पूरी टीम को, गोवा की सरकार को, स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को, हर किसी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपने जिस प्रकार हर घर जल मिशन को आगे बढ़ाया है वह पूरे देश को प्रेरित करने वाला है। मुझे खुशी है कि आने वाले महीनों में कई और राज्य इस सूची में जुड़ने वाले हैं। साथियों, देश की तीसरी उपलब्धि स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी है। कुछ साल पहले सभी देशवासियों के प्रयासों से देश खुले में शौच से मुक्त घोषित हुआ था। इसके बाद हमने संकल्प लिया था कि गांवों को ODF प्लस बनाएंगे, यानी कम्युनिटी टॉयलेट्स, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, गोवर्धन प्रोजेक्ट्स, ऐसी सुविधाएं विकसित की जाएगी। इसको लेकर भी देश ने अहम माइलस्टोन हासिल किया है। अब देश के अलग अलग राज्यों के 1 लाख से ज्यादा गांव ODF प्लस हो चुके हैं। इन तीनों अहम पड़ाव को पार करने वाली सभी राज्यों को, सभी गांवों को हम जितनी बधाई दें उतनी कम है। साथियों, आज दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं कह रही हैं कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक चुनौती वाटर सिक्योरिटी की होगी। पानी का अभाव विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में भी बहुत बड़ा अवरोध बन सकता है। बिना पानी सामान्य मानवी, गरीब, मध्यम वर्ग, किसान और उद्योग धंधों सबको नुकसान होता है। इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए सेवा भाव से, कर्तव्य भाव से 24 घंटे काम करने की जरूरत है। हमारी सरकार बीते 8 वर्षों से इसी भावना के साथ वाटर सिक्योरिटी, जल सुरक्षा के कार्यों को पूरा करने में जुटी है। ये सही है कि सरकार बनाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन देश बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है और सबके प्रयास से होती है। हम सभी ने देश बनाने का रास्ता चुना है, इसलिए देश की वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का लगातार समाधान कर रहे हैं। जिन्हें देश की परवाह नहीं होती, उन्हें देश का वर्तमान बिगड़े या भविष्य,
कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग पानी के लिए बड़ी बड़ी बातें जरूर कर सकते हैं, लेकिन कभी पानी के लिए एक बड़े विजन के साथ काम नहीं कर सकते। साथियों, आजादी के अमृत काल में वाटर सिक्योरिटी, जल सुरक्षा भारत की प्रगति के सामने चुनौती न बने, इसके लिए बीते 8 वर्षों से जल सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया है। कैच द रेन हो, अटल भूजल योजना हो, देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण हो, नदियों को जोड़ना हो, या फिर जल जीवन मिशन, इन सबका लक्ष्य है देश के जन जन को जल सुरक्षा। कुछ दिन पहले ही एक खबर आई है कि भारत में अब रामसर साइट्स यानी वेटलैंड्स की संख्या भी बढ़कर 75 हो गई है। इनमें से भी 50 साइट्स पिछले 8 वर्षों में ही जोड़ी गई है। यानी वाटर सिक्योरिटी के लिए भारत चौतरफा प्रयास कर रहा है और इसके हर दिशा में नतीजे भी मिल रहे हैं। साथियों, पानी और पर्यावरण के प्रति यही प्रतिबद्धता जल जीवन मिशन के 10 करोड़ के पड़ाव में भी झलकती है। अमृत काल की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती है। सिर्फ 3 साल के भीतर जल जीवन मिशन के तहत 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइप के पानी की सुविधा से जोड़ा गया है। ये कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। आजादी के 7 दशकों में देश के सिर्फ 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास ही पाइप से पानी की सुविधा उपलब्ध थी। देश में लगभग 16 करोड़ ग्रामीण परिवार ऐसे थे जिनको पानी के लिए बाहर के स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता था। गांव की इतनी बड़ी आबादी को हम इस मूल आवश्यकता के लिए संघर्ष करते नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए 3 साल पहले मैंने लाल किले से घोषणा की थी कि हर घर पाइप से जल पहुंचाया जाएगा। नई सरकार बनने के बाद हमने जल शक्ति अलग मंत्रालय बना दिया। इस अभियान पर 3,60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 3,60,000 करोड़ रुपए 100 साल की सबसे बड़ी महामारी की वजह से जो रुकावटें आई, उसके बावजूद इस अभियान की गति कम नहीं पड़ी। इसी निरंतर प्रयास का परिणाम है कि 7 दशकों में जितना काम हुआ था उससे 2 गुने से अधिक काम देश ने पिछले 3 साल में ही कर दिखाया है। ये उसी मानव केंद्रित विकास का उदाहरण है जिसकी बात मैंने इस बार लाल किले से की है।
हर घर जल जब पहुंचता है तो सबसे अधिक लाभ हमारी बहनों को होता है, भावी पीढ़ी को होता है। कुपोषण के विरुद्ध हमारी लड़ाई मजबूत होती है। पानी से जुड़ी हर समस्या की सबसे अधिक भुक्तभोगी हमारी माताएं बहनें होती हैं। इसलिए इस मिशन के केंद्र में भी हमारी बहन बेटियां ही है, जिन घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचा है वहां अब बहनों का समय बच रहा है। परिवार के बच्चों को दूषित जल की वजह से होने वाली बीमारियां भी कम हो रही है। साथियों, जल जीवन मिशन सच्चे लोकतंत्र का, पूज्य बापू ने जिस ग्राम स्वराज का सपना देखा था उसका भी उत्तम उदाहरण है। मुझे याद है जब मैं गुजरात में था तो कच्छ जिले में माताओं बहनों को पानी से जुड़े विकास कार्यों का दायित्व सौंपा गया था। यह प्रयोग इतना सफल रहा था कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड भी मिला था। आज यही प्रयोग जल जीवन मिशन की भी अहम प्रेरणा है। जल जीवन अभियान सिर्फ सरकारी स्कीम नहीं है, बल्कि समुदाय द्वारा समुदाय के लिए चलाई जा रही योजना है। साथियों, जल जीवन मिशन की सफलता की वजह उसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, जन भागीदारी, पीपल्स पार्टिसिपेशन। दूसरा, साझेदारी, हर स्टेक होल्डर की पार्टनरशिप। तीसरा, राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल। और चौथा, संसाधनों का पूरा इस्तेमाल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाइयों और बहनों, जल जीवन मिशन में जिस तरह पंचायतों को, ग्राम सभाओं को, गांव के स्थानीय लोगों को शामिल किया गया है, जिस तरह उन्हें अनेक जिम्मेदारियां सौंपी गई है, यह अपने आप में अभूतपूर्व है। हर घर पाइप से जल पहुंचाने के लिए जो कार्य होते हैं उसमें गांव के लोगों का सहयोग लिया जाता है। गांव के लोग ही अपने गांव में जल सुरक्षा के लिए विलेज एक्शन प्लान बना रहे हैं। पानी का जो मूल्य लिया जाता है वो भी गांव के लोग ही तय कर रहे हैं। पानी की टेस्टिंग में भी गांव के लोग जुड़े हैं। 10 लाख से ज्यादा महिलाओं को इसकी ट्रेनिंग दी गई है। पानी समिति में भी कम से कम 50% महिलाओं को जगह दी गई है। जो जनजातीय इलाके हैं वहां तेजी से काम हो, इसे प्राथमिकता दी जा रही है। जल जीवन मिशन का दूसरा स्तंभ साझेदारी है। राज्य सरकारें हो, पंचायतें हो, स्वयंसेवी संस्थाएं हो, शिक्षण संस्थाएं हो, सरकार के विभिन्न विभाग और मंत्रालय में सभी मिलकर काम कर रहे हैं। इसका जमीनी स्तर पर बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। साथियों, जल जीवन मिशन की सफलता का तीसरा मुख्य स्तंभ है राजनीतिक इच्छा शक्ति।
जो पिछले 70 साल में हासिल किया जा सका, उसमें कई गुना ज्यादा काम 7 साल से भी कम समय में किया जा रहा है। कठिन लक्ष्य है, लेकिन ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो भारत के लोग ठान ले और उसे प्राप्त न कर सके। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, पंचायतें सभी इस अभियान को तेजी से पूरा करने में जुटी है। जल जीवन मिशन संसाधनों के सही इस्तेमाल पर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पर भी उतना ही बल दे रहा है। मनरेगा जैसी योजनाओं के वो कार्य जो जल जीवन मिशन को गति देते हैं, उनसे भी मदद ली जा रही है। इस मिशन के तहत जो कार्य हो रहा है, उससे गांवों में बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। इस मिशन का एक लाभ ये भी होगा कि जब हर घर में पाइप से जल पहुंचने लगेगा, सैचुरेशन की स्थिति आ जाएगी, तो पक्षपात और भेदभाव की गुंजाइश भी उतनी ही समाप्त हो जाएगी। साथियों, इस अभियान के दौरान जो पानी के नए स्रोत बन रहे हैं, टैंक बन रहे हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं, पंप हाउस बन रहे हैं, सभी की जियो टैगिंग भी हो रही है। पानी की आपूर्ति और गुणवत्ता का उसकी मॉनिटरिंग के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स सॉल्यूशन का उपयोग करने की भी शुरुआत हुई है। यानी जनशक्ति, नारी शक्ति और टेक्नोलॉजी की शक्ति मिलकर जल जीवन मिशन की शक्ति बढ़ा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार पूरा देश मेहनत कर रहा है, उससे हर घर जल का लक्ष्य हम अवश्य प्राप्त करेंगे। एक बार फिर गोवा को, गोवा सरकार को, गोवा के नागरिकों को इस शुभ अवसर पर और ये बड़ी सफलता पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और देशवासियों को भी विश्वास दिलाता हूं कि 3 साल पहले लाल किले से जो सपना देखा था, ग्राम पंचायत से लेकर के सभी संस्थानों की मदद से हम बहुत तेजी से उसको सफल होते देख रहे हैं। मैं फिर एक बार कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। On behalf of everyone, rather all Goenkars, we thank Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for his wonderful message. And now may I request Shri Santosh Mahapane, Chief Engineer Goa PWD, to propose vote of thanks. We are coming towards the end of this wonderful function, attended by our Union Minister Jal Shakti. So I would like to thank him on behalf of PWD for coming all the way and for all his support for taking us for Jal Jeevan Mission further. I also thank our Honorable Minister CM Dr. Pramod Sawant under visionary guidance. We are marching towards the sustainable development of Goa in all the fields. Also, I would like to thank our Honorable PWD Minister Dynamic, Mr. Nilesh Kabral, for his support and initiative which will take PWD and Goa government step further. I also thank Subhash Shirokar, WRD Minister, for gracing the function. Also CS and other dignitaries on the dais, all the press,
electronic media, and all my officers. Thank you very much. राकेश